की हरि भक्तन की आइए मिलकर सभी कोई ताली बजाते हुए हरि नाम का सुमरन। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जो ना बजाए ताली उनके हाथ में हो जाए खुजली, जय हो। इसीलिए ताली का सेवा देते रहें। श्री राधे हरि बोल जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। ताली बजाए रहा, हाथ उठाए रहा। हरि बोल जय हो। जय आनंद कंद भगवान को जय हो। सच्चिदानंद भगवान को जय हो। का पत्नी आत्मा का कोई बेटा नहीं होता। जिसे आप अपना बेटा मानते हो सकता है कभी वो आपका पिता बना होगा। पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े तोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। किसी को सुंदर तन नहीं मिला, इसलिए वो परेशान। किसी को शारीरिक व्याधि है, बीमारी है, इसीलिए वो परेशान। किसी के बेटा घर में नहीं है, इसीलिए वो दुखी। किसी का बेटा नालायक हो जाए, इसीलिए वो परेशान। किसी के घर धन नहीं है, इसलिए दुखी। पिताजी, ये संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ता है? ये संसार सुखमय नहीं है। इस संसार में सुख यदि ढूंढोगे तो कहीं सुख नहीं मिलेगा।
संसार के लोगों से इच्छा भी नहीं करना। ये संसार के लोग हो तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। ये संसार के लोगों से आशा कभी नहीं करना, नहीं तो निराश हो जाओ। सबसे बड़ा दुख क्या है? हम बेटे पर, पत्नी पर, समाज पर, कुटुंब पर, सगा संबंधी पर आशा कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ा दुखी है जो दूसरे पर आशा करता है। आशा ही परम दुखम, निराशायम परम सुखम। यदि आप संसार से टूट जाओगे ना, जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तब सुखी होगे। जब तक दूसरे के बदौलत लाठी चलाओगे तो ठोकर खाते रहोगे। पिताजी, ये संसार दुखालय है, सुख केवल ब्रह्म है। पिताजी, हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए। तीनों लोक में जो इंद्र हैं उनसे जाके पूछिए, वो भी परेशान। इंद्र भी सुख नहीं। चक्रवर्ती गति पर जो बैठा है वो भी परेशान। नो चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना, शुक्कमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है जो विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो जाए, भगवान के चिंतन में मस्त हो जाए, सुमरन में मस्त हो जाए। जिनके मन में कोई काम वासना शेष ना रह गई, केवल वही महापुरुष यह संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में, स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है, इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान तो वही है जो इस कुएं से निकल पड़े और भगवत भजन में लग जाए। आत्मदेव ने कहा, बेटा क्या करूं मैं भी इस संसार से मन को हटाना चाहता हूं, मन को भगवान में लगाना चाहता हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी यदि मन भगवान में लगाना चाहते हैं तो एक काम करो, देहस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यज तुम, जाया सुता दिशो सदा ममता विमुंचा, पश्यानि समजदिदम जनभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरखं जये काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन नमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ध्यान से सुनिए, संसार दुखालय है। ये दुखालय संसार में जीव को संसार में बांधने के दो रस्सी हैं। जीव को
इस संसार में बांधने की दो रस्सी हैं। एक रस्सी ममता और दूसरा अहमता। देह में अहमता और देह के नातों से ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। ये पंचभौतिक देह, हमारा जो ये शरीर है, ये एक धर्मशाला है। जिस तरह लोग होटल में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, कमरा को बुक करवाते हैं, फिर उस धर्मशाला को छोड़कर, उस होटल को छोड़ करके घर आ जाते हैं। उसी तरह मेरा एक ये धर्मशाला है, शरीर, मेरा देह, मेरा शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। ये धर्मशाला में आत्मा जो ईश्वरीय अंश हैं वो निवास करते हैं, और एक दिन ये पंचायती धर्मशाला को ये आत्मा छोड़कर चला जाता है। और ये धर्मशाला को बनाने के लिए 5 तत्व लगता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच तत्व से बना हुआ ये धर्मशाला है। इस धर्मशाला पर लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। मेरा शरीर ना, मेरा शरीर। अगर आपका शरीर है तो आंख से अंधे हो जाते हो, पैर से लंगड़े, हाथ से लुल्ले हो जाते हो, कमर झुक जाती है, हाथ पैर काम नहीं देता करता है। क्यों नहीं उसको रोक पाती हो? यदि ये शरीर तुम्हारा है, ये धर्मशाला तुम्हारा है, तुम अपना मानते हो, तो इसमें से प्राण क्यों निकलती है? क्यों नहीं रोक पाते हो? ये आत्मा, तुम मेरे शरीर को मत छोड़। तो अपने आप को पहचान, तुम हो कौन? ये शरीर तू नहीं है। ये शरीर नाशवान है। तुम अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन? भागवत तो यही पहचानने के लिए सिखलाता है। तुम अपने आप को पहचान लो, तुम हो कौन? तुम ये शरीर हो या आत्मा हो या मनुष्य हो या पंडित हो या शाह हो। लोग कहते मैं फल्ला बाबू हूं, फल्ला सेठ, फल्ला शाह, फल्ला गुप्ता, फल्ला पंडित, फल्ला शास्त्री। अरे ये शरीर का नाम जो रख दोगे, जोर बोलना है शरीर को बोलो, लेकिन मरने के बाद इस शरीर का 3 गति होता है। जला दोगे तो ये शरीर जलकर राख हो जाएगी, फेंक दोगे इस शरीर को तो नोच कर गिद्दर कौवा खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे, और कीड़े लगने के बाद वो मिट्टी का रूप ले लेगा। इसके अलावा इस शरीर का कौन सा गति होता है? अस्थि स्तंभ श्यान बुद्धमांस सो नितलेपिदम चर्माबंध दुर्गंध पात्रम मूत्र पुरीयसो। दुर्गंध युक्त ये शरीर जो है, ये आपका अपना नहीं है। आप है कौन? आप शरीर नहीं है। ये शरीर ना बोलता है, ना ये शरीर देखता है, ना ये शरीर चलता है, ना ये शरीर सुनता है। ये शरीर को चलाने वाला, इसमें मालिक ड्राइवर बैठा है, तुम्हारे शरीर को चला रहा है। जो शरीर को चला रहा है वो कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्यमल सहज सुख राशि। ये सहज और सुख की राशि है, ये ईश्वरीय अंश है। जिस रोज इस शरीर को अंश छोड़ देता, इस शरीर से ये अंश निकल जाती है,
तो वही बेटा अपने बाप से छुआछूत करता है, अरे मैंने तो लाश को छू दिया। ये समाज इस शरीर से घृणा करते हैं, लोग कहते हैं लाश से तो गंध आ रही है। जब जिन तुम्हारे शरीर में ये आत्मा था तो तुमसे कोई छुआछूत नहीं किया, घृणा नहीं किया। जब तक तुम्हारे साथ भगवान था तो सब तुम्हारा साथ था। आज भगवान इस शरीर से निकल गया, वो आत्मा निकल गया, तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे शरीर से घृणा करता है। ताली कौन आपके पड़ोसी गांव वाले बोलो जाएंगे? बार बार कहना पड़ता है तब अच्छी बात हो जाती है। ये शरीर को चला रहा है वो मालिक। आप जो समझ रहे हैं मेरा शरीर, ये शरीर भी आपका नहीं है। यदि शरीर आपका अपना नहीं है तो बेटा कहां से आपका होगा? यदि बेटा आपका अपना नहीं है तो पत्नी कहां से आपकी होगी? यदि शरीर आपका अपना नहीं है तो मकान कहां से आपका अपना होगा? अपना होगा तो अपने साथ में लेके जाओ। ये मकान 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 मकान, दुकान दुकान करते करते चले जाओगे, एक दिन शमशान। एक दिन मकान दुकान करते करते चले जाओगे शमशान, सब धरा ही रह जाएगा दुकान। इसलिए भाव से कहना है, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, ये दो नैनन मत खाइयो, जो मेरे श्याम प्रभु का दरस कर पाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। साउंड ऑपरेटर से आग्रह है, आप पंडाल के अंदर में लाइट लगवाइए, अभिलंग लगवाइए तुरंत। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात न हो, तेरे तस्वीर से क्या मन भरे मेरे श्याम, जब तक एक मुलाकात न हो। इसलिए भाव से यहाँ पर क्या बरस रहा है बताइए? किसकी भक्ति बरस रही है? दाई कहे छे मुढ़ी कचरी। अरे कृष्ण नाम भक्ति न बरस रही है, किसकी भक्ति बरस रही है? बजा के ढवा लगे छे मैया। बोलिए राधे राधे। जरा जोर से बोलो, हम कनी कम सुने छी। बोली बाके बिहारी लाल की। आ जेकरा सुंदर सुंदर दोनों हाथ देने है ना के ऊपर करियो तो सब आदमी, हाँ, जेकरा एकटा हाथ देने है एना को, आ जेकरा नहीं देने है तो एना ना करबे, खाली एना। बोली बाके बिहारी लाल की। बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, जिन जिन को कृष्ण नाम की भक्ति लूटना है वो भाव से हमको कहना नहीं पड़े, अपने आप कृष्ण के भक्ति में रम जाएंगे, उन पे कन्हैया का रंग चढ़ जाएगा। बोलिए राधे राधे। हम बोलेंगे राधे राधे तो एक बार आप लोग बोलिएगा कि कृष्ण से मिला दे। किन से मिला दे? राधे राधे। हाँ, अहिना चार्ज रहूं। बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, उठाइए। हाँ, ताली होनी चाहिए। राधे राधे। हाँ, बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, गाइए। बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, जिन जिन को लूटना है सब लूटन वाले लूट रहे। बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति, लूटन वाले लूट रहे। पाते हैं जो प्रभु के बंदे, पाते हैं जो प्रभु के बंदे, छूटन वाले छूट रहे।
जे सब नहा के आयल छी दुनू हाथ ऊपर करियो तो जे सब नहा के आयल छी जे सब नहा के आयल छी वएहटा दुनू हाथ ऊपर करब क्या कि ठाकुर सबटा देखे छै सब आदमी आ पाछा में कुर्सी वाला बाबा सब नहा के नहीं आयल छियै अरे बाप रे बाप बोलिए बाके बिहारी लाल की जे आदमी नहा के आयल छी ताली बजा कर पाते हैं जो प्रभु के बंदे पाते हैं जो प्रभु के बंदे छूटन वाले छूट रहे बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति बोलिए बाके बिहारी लाल की लूटन वाले लूट रहे बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति लूटन वाले लूट रहे श्री राधे हरि बोल। कोई पी कर भया बाबरा कोई बैठा ध्यान करे कोई पी कर भया बाबरा कोई बैठा ध्यान करे कोई घर घर अलख जगाए कोई चारों धाम फिरे और क्या पाते हैं जो प्रभु के बंदे बोलिए राधे राधे खटगर मिठगर खाए वाला जे जीव से जे क्यों ने बाजब राधे राधे जे क्यों बाजब राधे राधे ओकर पाप भागत बाधे बाधे ते लगे बोली राधे राधे ताली के साथ सब आदमी एक मिनट पाते हैं जो हरि के बंदे पाते हैं जो हरि के बंदे छूटन वाले छूट रहे पाते हैं जो हरि के बंदे छूटन वाले छूट रहे बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति लूटन वाले लूट रहे लूटन वाले लूट रहे कोई मन की प्यास बुझाए कोई अपना कष्ट मिटाए कोई परमा कार्य करे हैं कोई बन बाबा घूम रहे हैं जैसे हमारे व्यास जी आए हुए हैं श्री श्री 108 पंडित सुजीत जी महाराज पावन धाम वृंदावन धाम से आके आपके इस मधुबन ग्राम को पावन धाम वृंदावन बना रहे हैं उसमें आप सब इतने अच्छा श्रोता कृष्ण नाम की जाप कर रहे हैं इसलिए भाव से इसलिए आप लोग समय पर आइए हाँ एक दादी 2 बजे से आयल छलखिन है लेकिन चौक पर बैठल छलखिन बोलिए बाके बिहारी लाल की और ताली के साथ कैसे बरस रही है क्या बरस रही है जरा बोलिए कनी दादी जोर से कहियो ना लाज लगे छे कनी पाछा वाला काका सब जोर से कहियो त राधे राधे तो बुझ गेलिए मैया कृष्ण नाम रस न बरस रहल छे अखन की बरस रहल छे कनी ताली बजा के बरस रही है कृष्ण नाम भक्ति लूटन वाले लूट रहे बरस रहे हैं कृष्ण नाम भक्ति लूटन वाले लूट रहे राधे राधे
ऑपरेटर पंडाल में नेट लगवावे। ताली बजाए रे राधे परम पूज्य दासी महाराज को। कोई पिए बैठे हिमालय, कोई पिए बैठे देवालय, कोई पिए बैठे हिमालय, कोई पिए बैठे दिवालय। पियो अनिरुद्ध भर भर के प्याले, पिए भगतो भर भर के प्याले। किनका किनका कृष्ण जी से प्यार भ गल, कनी हाथ ऊपर करियो त। जिनका ईमानदारी से जोर जबरदस्ती किनको ने, जकरा जकरा कन्हैया जी से प्रेम भ गल, दोनों हाथ ऊपर करके सब आदमी प्रेम के भाव सब प्रेम के रस पीब के छे। बरस रही है प्रेम रस भक्ति, बरस रही है प्रेम रस भक्ति, लूटन वाले लूट रहे। बरस रही है प्रेम रस भक्ति, लूटन वाले लूट रहे। बरस रहे हैं कृष्ण नाम भक्ति, लूटन वाले लूट रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। साउंड ऑपरेटर जी पंडाल में 2-3 हेलोजन लगवा दें और लगवावे पंडाल में, पंडाल अंधेरा है। प्यारे, एक दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान करके एक दिन तुझे जाना पड़ेगा शमशान। ये दुकान भी यहीं, ये मकान भी यहीं, पत्नी भी यहीं, बेटा पोता नाता नाती सब टूट जाएगा। एक दिन ये रिश्ता जलकर खाक हो जाएगी। एक दिन अपने ही अपने को भूल जाते हैं। यदि तुम्हारा अपना बेटा है तो मरने के बाद कितने बेटे अपने माँ बाप के मरने के बाद में कुछ वर्ष बाद पत्र दे भेजते हैं, पिताजी आप कहां चले गए, आपके बिना मैं ना रह पाऊं। या कितना पिता अपने बेटे को पत्र देते, अरे बउआ बेटा मैंने जो तुम्हारे लिए धन को कमा करके दिया वो धन कहां पर रखा है, ठीक से संभाल रखा है कि नहीं। जिस धन को तुम सजा करके रखते हो, झूठ बोल करके आदमी धन कमाता है, किसके लिए, दूसरे के लिए। जीवन भर पाप करता है, किसके लिए, दूसरे के लिए। कभी अपने लिए सोचो तूने क्या किया। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया पगले, खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। जिस बेटे पे गुमान करते हो तो क्या होगा, देगा आग तुझ में।
अरे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहां से सोने सी तेरी काया, सोने सी तेरी काया, राधे राधे। जल कर राख होगी, सोने सी तेरी काया। इसीलिए हमें क्या करना है, दुनिया से रिश्ता शरीर से हो, लेकिन आत्मा का रिश्ता परमात्मा से होना चाहिए। कैसा नाता एक राम जी से, रिश्ता किससे बनाओ, भगवान से। किससे बनाओ, मधुबन वालों ध्यान से बोलो, रिश्ता किससे होना चाहिए। भागवत क्या सिखलाता है, दुनिया का रिश्ता मिट्टी में मिल जाएगी, और भगवान से रिश्ता जोड़ लोगे तो मिट्टी से उठा करके तुम्हें, मधुबन से उठा करके तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ रे, सीताराम 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 बोल रे। और क्या करते हो, अभिमान, जो मैं ये कर लूंगा, तुम्हारा दिन है जो तुम ये कर लोगे, तुम्हारा इच्छा पूरा होगा कभी, शमशान में जाकर भी इच्छा पूरा नहीं होता, तुम जो चाहोगे वो कभी नहीं होगा। किया अभिमान तो राधे मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो और क्या होगा, वही प्यारे जो होगा, वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो। इसीलिए विधि का विधान जा हान लाभ सही है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम 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 बोल रे, सीताराम 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 बोल रे, सीताराम सीताराम। हरि बोल। जीवन का यात्रा कैसा है आपका? जैसे कोई रेलगाड़ी में बैठता है, बस में बैठता है, बस में आप गए कहीं जा रहे हैं, बैठ गए, रास्ते में किसी से जान पहचान हो गया, लेकिन उनसे जान पहचान हुआ, उनकी स्नेह की बंधन में आप बंधे, कब तक?
जब तक उस गाड़ी में हैं, वो गाड़ी को छोड़ते ही वो भी आपको भुला देगा और आप भी उन्हें भूल जाएंगे। इसी तरह आपका बेटा, आपका पत्नी, आपका सगा संबंधी आपको भूल जाएगा। लेकिन गोविंद से रिश्ता जोड़ोगे ना, तो गोविंद एक बार यदि तुम्हें अपना ले तो जीवन में कभी भूलता नहीं मेरे ठाकुर। भगवान से रिश्ता जोड़ो। पिताजी, संसार की आशा त्याग दो। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगंग बांध संगमा। ये पुत्र की जो जाल है वो छोड़िए, भगवत भजन कीजिए। ये पुत्र जो है एक वासना है। चौथापन आ जाता है आदमी, फिर भी पुत्र के स्नेह, पुत्र के बंधन में बंधे रहते हैं। मेरा बेटा को अभी कुछ नहीं है। मरते मरते बेटा के लिए सोचता है, लेकिन वो अपना क्या है, अपने लिए वो जीव कभी नहीं सोचता है। रात दिन बेटे के लिए, शमशान पर जाते वक्त भी बेटे के लिए सोचता है, जबकि वो बेटा या बेटी तेरी काम नहीं आएगी। तुम जो अपनी मुख से भगवान का सुमरन करोगे, आंख से प्रभु का दर्शन करोगे, हाथ से दान करोगे, संत सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा जो करोगे, यही तेरा परलोक में काम आएगा। बल्कि बेटा बेटी, पोता पोती, पत्नी कोई नहीं। पिताजी, संसार की आशा छोड़ो। कोई संसार में किसी का बेटा नहीं होता। और भगवान को प्राप्ति करो, ईश्वरीय भजन करो। लेकिन जंगल में भी चले जाएंगे और वासना घर की रहेगी, जंगल में भी जाके कोई फायदा नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लागे कपास। पिताजी, जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम और भगवत प्राप्ति। और क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरखां जहि काम तृष्णा। हे पिताजी, साधु पुरुषों की संगति करो। किसका संग करो? साधु संत गुरु का हमें संगति करना चाहिए। संग करोगे बीड़ी पीने वाले का, संग करोगे तंबाकू वालों का, काहे गो भैया, और का सिखाएगो? संसारियों का यदि संग करोगे, संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसार की संगति से संसार चित पर चढ़ता है। और जो भगवत रंग में रंगे हुए भगवत रसिक साधु संगत हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर जग जाएगा। नेताओं के साथ रहना शुरू कर दो, केपी ओली के संग, सीके राउत के साथ। सारी राजनीति की बुद्धि आपको देंगे, क्या करना है, नेतागिरी सिखा देंगे। पहलवान का संग करोगे, दंड बहस की दंड खींचना शुरू करवा देंगे। उसी तरह अच्छे भगवत रसिक संत का यदि संग करोगे तो आप अपने जीवन में भगवान को प्राप्ति कर लोगे। संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी ही रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होगा? 3 बार भोजन, हमारे बाबा देखिए, 3 बार भोजन, भजन 1 बार। अरे 3 बार भोजन, जजमान जी, हाँ कहीं पाछा में घुड़ियो ने। 3 बार भोजन, भजन 1 बार।
इसमें भी उलझन आती है बार बार, इसमें भी उलझन आती है बार बार। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। जे समय में 3 बेर खाई छी कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त लागे अहाँ सब 3 बेर खाई छी जरूर। अच्छा 1 बेर खाई छी, बाप रे क्यों नहीं कही मैगी में बाप रे हमर दाई कहै छथिन हम नहीं खाई छी बौआ। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार। इसमें भी उलझन आती है बार बार, इसमें भी उलझन आती है बार बार। पहली बार माला जपन बैठी थी, पहली बार माला जपन बैठी थी। दाई जखन से ले त देखे छथिन आई प्रसाद कथी के चढ़ल छै, लड्डू छै कि बुनिया छै, वह देख रहल छै तखन से खाली प्रसादे पर ध्यान लगेने छथिन। अरे पहली बार माला जपन बैठी थी, आ गई परोसन करन लगी बात, आ गई परोसन करन लगी बात। आ सब सहेली सबसे कह दै छी अहाँ के अगल बगल में क्यों जे हल्ला करे त कहूनी ल केना के मार दी, सब शांत भ जेतै। बोली बाके बिहारी लाल की। आ गई परोसन करन लगी बात, इसमें भी उलझन आती है बार बार, इसमें भी उलझन आती है बार बार, इसमें भी उलझन आती है बार बार। बोलिए राधे राधे। कोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव से पिताजी जैसी रंगत वैसी, जैसी संगत वैसी रंगत, साधु पुरुष का संग करो। उनका संग करने से क्या होगा फायदा? भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनाएंगे वो, जिसकी चर्चा ज्यादा सुनते रहेंगे। यदि किसी आदमी का नाम ज्यादा सुनेंगे तो फिर उनको देखने के लिए मन व्याकुल होता है, फलना बाबू का बड़ा नाम सुन रहे हैं, फिर मन करता है उन्हें देखूं। उसी तरह भगवान की चर्चा यदि सुनते रहोगे, कथा ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, तो चित्त भगवान की ओर खींचता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर सती इति कृष्णा, जो मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा करने से आपके चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी की एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ? एवं सुतोक्ति बसतो अपि गिरं विहाय यातो वनम स्थिरमति गर्त पविष्ट वर्ष युक्तो हरेर्नुदम परिचर्यार्जसो श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठा। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई, परंतु घर को त्याग कर वन में चला गया। संतों के बीच रहकर श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पाठ करते हुए भागवत चरणारविंद में रति करता हुआ वह ब्राह्मण आत्मदेव को परम गति का प्राप्त हुआ। और भागवत भगवान की जय। आप सब शांति बना के बैठे। पिताजी वन में चले गए। धुंधकारी ने अपने माताजी को पकड़ा। माताजी
पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, जल्दी बताओ माल कहां गाड़ रखा है, कितनी तिजोरियां छुपा रखी हो। मैया बोली बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फुट्टी कौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें कहां से ला कर दूं। डांटना शुरू कर दी, झूठ बोलती, तुम छुपा रखी हो और बोलती हो नहीं है। जब धुंधकारी के हाथ से धुंधली पिटाई खाती है तो कहती हे विधाता, पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा मैं कहीं जाके मर जाऊं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, धुंधकारी को सुंदर संस्कार नहीं मिला था, यदि सुंदर शिक्षा नहीं मिलेगी तो बिगड़ जाएंगे। धुंधकारी बचपन से ही बुरी आदत में पड़कर बिगड़ गया, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, दुष्कर्म में आ गया, पिता का सारा कमाया हुआ धन को जुआ और वेश्यावृत्ति में लगा दिया। इसीलिए मधुवनवासी बच्चों को धन नहीं देना, बच्चों को ज्ञान देना। बच्चों को धन नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन धर्म और ज्ञान की शिक्षा उन्हें जरूर देना चाहिए। यदि पुत्र लायक होगा तो धन खुद ही कमा लेगा, यदि वो पुत्र नालायक होगा तो पिता का कमाया हुआ धन को गलत जगह बर्बाद कर देगा। इसीलिए बच्चे को धन देने की जगह धर्म देने पर अधिक विश्वास करना। मेरे माता बहन, मेरी प्यारी मां, श्रीमद् भागवत कथा यही कहती है, बच्चों को ज्ञान दो। पेट भरना ज्ञान नहीं है, पेट कुत्ता भी भरते हैं। तुम बच्चे को क्या पढ़ते हैं, उनकी जागीर कैसे लगेगी, वो पढ़ने की ज्ञान देते हो, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देते हैं, बेटा तेरा कल्याण कैसे होगा, तुम्हें गोविंद कैसे मिलेंगे, तुम्हें परमात्मा कैसे मिलेंगे। कोई विद्यालय में ये शिक्षा नहीं मिलती। इंग्लिश बोर्डिंग में भरना करा दो, वही बच्चा सिर पर खोपड़ी चलाएंगे, वही बच्चा मां बाप के आगे दारू के बोतल खोलते हैं। पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं, बच्चा को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं। हम बच्चे को जन्म तो देते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर धर्म कर्म का संस्कार नहीं दे पाते हैं। यही कारण है जो मां अपने बच्चे को 9-10 महीना गर्भ में रखती है, जो मां अपने बच्चे को 9-10 महीना गर्भ में रखती है, वही बच्चा एक मां बाप को अपने घर में नहीं रख पाता। वही बच्चा अपने मां बाप को घर से बाहर कर देते हैं। इसीलिए भागवत सुनकर मेरे भाई बहन बच्चों को जरूर सुंदर शिक्षा देना। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म पशु भी अपने गर्भ से बच्चा को देते हैं। तुम पशु नहीं हो, तुम मानव हो। मानव योनि में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है,
कुत्ता और गधा योनि में नहीं ये चीज मिलेगी। इसीलिए बच्चे को सही और गलत होने में सबसे बड़े जिम्मेदार कौन होते हैं? मां बाप। यदि बच्चे को सुंदर शिक्षा देंगे, वही बच्चा आगे चलकर ध्रुव बनता है, वही बच्चा प्रहलाद होता है। इसीलिए अपने बच्चा को धुंधकारी जैसा मत बनाओ। बच्चा को कथा में लाओ, बच्चा को भगवान की पूजा करने के लिए उपदेश करो। अपने बच्चे को माला जपना सिखाओ। अब तुम ही दारू की बोतल खोलोगे बेटे के आगे तो बेटा क्या करेगा रे नालायक? सुधर जा। अपने बच्चे को संस्कार देने से पहले खुद संस्कार बदलो। तुम बदलोगे तो परिवार बदलेगा, अब परिवार बदलेगा तो पूरा समाज बदल जाएगा। इसीलिए आज धुंधली अपने बेटे से परेशान हो गई। कोचितम तिष्ठति बुढ़ी हनिष्यते लतया न चेत। धुंधली की बाल पकड़ करके धुंधकारी बाहर खींच करके पीटने लगा। बुढ़िया माल निकालो, धन कहां है? धुंधली रो रही है। कहां जाऊं राम, किसके शरण ग्रहण करूं? अब तो मर जाओ। कूपे पात कुत्रो रात्रो तेन सा निधनम गता। धुंधली एक कुआं में जाकर अपनी प्राण को अंत कर दी। धुंधली के मरने के बाद तुरंत ही बेटा धुंधकारी 5 वेश्या को घर में ले आया और वेश्या के साथ रहने लगा। वेश्या को चाहिए क्या? धन। जब तक धन था वेश्या बहुत प्रेम की। वेश्या सोचने लगी अभी इसके पास कुछ नहीं बचा, अब ये डकैती करके हम लोगों का पालन करता है, इसे छोड़ दो। 5 वेश्या ने क्या किया? धुंधकारी को पकड़ करके पैर ऊपर सिर नीचे करके टांग दी। तप्ता अंगार समूहांश तन मुखैहि विचक्षुपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। मुख नीचे पैर ऊपर करके टांग दी घर के अंदर और जलता हुआ आग धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी तरप रहा है, तरप तरप करे वो गनिका मार दिया। मरे हुए धुंधकारी को गड्ढा खोद के उस सब को गाड़ दिया और जितना धन था सारा बंटवारा करके लेके चले गए। सनकादिक कहते हैं नारद जी से, हे देव ऋषि नारद, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियां पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री धन से प्रेम करे उन पर विश्वास नहीं करो। सुधामयम बचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयं चोरधारात्म प्रिय को नाम योषिदम। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे हैं। गोकर्ण जी को पता चला भैया परलोक सिधार गए, माता जी भी मर गई। जरूर माता जी के नाम से और भाई के नाम से पिंडदान करना मेरा धर्म होता है।
गोकर्ण जी महाराज गया में पिंडदान अपने मां और भ्राता के नाम से किया। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण हो गया तो अपने गांव आया। अपने घर में अर्धरात्रि के समय में तपस्या के लिए बैठे। जब संसार सोता है तब अच्छे सन्यासी, अच्छे संत तपस्या करते हैं और संसार के कल्याण की इच्छा प्रकट करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। धुंधकारी जब तपस्या के लिए बैठा तो कभी शेर की आवाज, कभी कुत्ता की आवाज सुनाई पड़ने लगा। धुंधकारी ने कहा, कौन हो भाई, क्यों मुझे डरा रहे हो? कसस्त्वाम, कौन हो भाई, क्यों जोर जोर से रोता है? संज्ञा मात्र चकार हो, केवल इशारा में बोल पाया। धुंधकारी डरा रहा है अपने भाई को। गोकर्ण जी तुरंत कमंडल से जल छींट दिया। जो हो प्रकट हो। तभी वो प्रेत बना हुआ धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता सभी स्वकीयनेव दोषेन ब्रह्म तत्वं नासिदं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बनकर भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसका कोई गिनती नहीं। इसका परिणाम यह है आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं। भयंकर कष्ट हो रहा है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे भैया, मैं बड़ी दुखित हूं। आप साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण ने अपने भाई की इस विकलता की पीड़ा देखकर कहा, मैंने तो आपका मुक्ति के लिए गया में विधिवत श्राद्ध किया, तो कदम नेव मुक्तो असि, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने बोला, भैया, गया में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी मेरे जैसा पापी का कुछ होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध सतैनापि मुक्ति रिमेनो भविष्यति। 1-2 श्राद्ध की बात छोड़ो, 100 श्राद्ध करने के बाद भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मैंने इतने पाप जीवन में कर रखा हूं। लेकिन भैया, आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति करो, बहुत कष्ट होता। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता नहीं करो धुंधकारी, सुबह का सूरज उदय लेने से पूर्व तुम्हारी उद्धार का रास्ता निकल जाएगा। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य भगवान उदय लेने वाले थे तो सूर्य को स्मरण किया गोकर्ण ने। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकुम। हे जगत के साक्षी, हे नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप हमें बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे है। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान दिव्य वाणी में आश्वासन दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे प्रिय गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो
तो श्रीमद्भागवत संहिता सप्ताह विधि श्रवण करो, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज बड़े गदगद हो गए। आषाढ़ के महीना में दिव्य भागवत का आयोजन किया। लोगों को पता चला, सब दौड़ पड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख श्रोतारम परिकल्प्य सौ। गोकर्ण जी महाराज कूस की पुतला बना के रख दिए और कहने लगे, ए भैया धुंधकारी, ये कथा मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप जहां हो आकर के ये कथा में बैठ जाओ और ये कथा का रसास्वादन करो। ये कथा सुनकर तुम्हारी मुक्ति होगी। धुंधकारी तो प्रेत है, प्रेत तो मानवों के बीच में कैसे बैठ सकता। जहां गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे थे तो व्यास मंच के दाएं तरफ 7 गांठ का एक बांस था। सप्तग्रंथी बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही पहला गांठ फटा। 7वां दिन 7वां गांठ फट गए। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और उस बांस से सुंदर स्वरूप धारण करके दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसी राम मंडिता। पीतवासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलांबिता। 7 दिन का सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस गांठ से प्रकट होकर गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो भाई? वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ कहा, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण के सम्मुख धुंधकारी भागवत की महिमा गाने लगी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भैया धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को वश करने वाली इस कथा को भला कौन नहीं अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नासवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं शाम तक बुझ जाता है, ऐसे ही अन्न से बनी हुई ये काया कितने दिन तक टिकेगी। ये अनित काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को ना जाने, उसी को मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुध बुधा इब तो येसु मस्सकाई बुजंदस तुसो। पानी के बुलबुला पैदा हुआ फूट गया, उसी तरह ये जीवन है, फूट जाएगा। इसीलिए धन्य हो गए ये कथा सुनकर। भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगा करके मेरे जैसे पापी पवित्र बन गया। गोकर्ण जी महाराज की कथा से धुंधकारी जैसे पापी भगवान
के धाम दिव्य विमान में बैठ कर गया। अब बताओ, एक प्रेत के नाम से यह कथा हुआ। वो प्रेत भगवान के धाम जा सकता है तो मधुवनवासी सम्मुख भगवान के बैठ करके कथा सुन रहे हैं। क्या आप लोग भगवान के धाम के अधिकारी नहीं होंगे? लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ। इसीलिए प्यारे, धन्य भागवत की कथा। धुंधकारी जैसे पवित्र पापी प्रेत को नया जीवन प्रदान किया ये भागवत। तुम्हें दोबारा नया जीवन मिलेगा ये कथा सुनकर। 7 दिन का समय दो, तुम्हें मैं नया जीवन दान करूंगा। ये भागवत सिखलाती है। यहां प्रश्न ये उठती है, दुनिया की हर ग्रंथ कहती है गया में जिसका पिंडदान हो जाए, श्राद्ध हो जाए, उसकी मुक्ति निश्चित है। फिर धुंधकारी का पिंडदान हुआ तो उन्हें उद्धार क्यों नहीं हुआ? यह भी प्रश्न है यहां। इसका कारण यह है, हम कोई पूजा कराते हैं, जग कराते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, उसमें गोत्र का उच्चारण होता है। अमुक गोत्रस्य, ब्राह्मण हो तो शर्माहम, क्षत्रिय हो तो वर्माहम, अगर वैश्य हो तो ब्रह्माहम, अरदास हो, अगर वैश्य हो तो गुप्तो हम, यदि सेवक हो तो दासो हम। संकल्प होता है, उसमें गोत्र का उच्चारण होता है, अमुक गोत्रस्य। लेकिन जिस गोत्र का उच्चारण गोकर्ण जी धुंधकारी के लिए कर रहे थे, उस गोत्र का धुंधकारी नहीं था। इसीलिए धुंधकारी का गया में प्रदान करने के बाद वो मुक्ति नहीं तो मिलता। अब धुंधकारी के लिए विमान जब आया, विमान में बैठकर भगवान के धाम गया, तो वहां गोकर्ण जी की कथा सुनने वाले और लोग भी श्रोता थे। उन्होंने कहा, कथा सुनकर यदि विमान आती है तो मेरे लिए क्यों नहीं आया? मैं भी तो कथा सुना। अत्रे बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनितानि विमानानि नो तेषाम् युगपत् कुतः। भगवान की कथा वही है प्यारे, लेकिन विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? कथा में श्रोता 3 तरह के होते हैं। पहला होता है श्रोता श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। श्रवणम तु कृतं सर्वेण तथा मननम कृतं फल भेदस्ततो जात भवनादपि मानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मन पूर्वक जो कथामृत का पान करना चाहिए वो केवल धुंधकारी ने ही किया। कथा में पहला होता है श्रोता। श्रोता में 4 तरह के लक्षण होना चाहिए। श्रोता होना चाहिए मछली की तरह, जितना देर कथा बंद हो उतना देर उन्हें छटपटाहट होना चाहिए। जिस तरह मछली को जल से बाहर करते हैं तो मछली छटपटाने लगती है, उसी तरह कथा जितना देर बंद हो उतनी देर उन्हें छटपटाहट हो, कब कथा शुरू हो। श्रोता होना चाहिए हंस की तरह। हंस का क्या काम है? दूध में यदि है बच्चा, उस पे हाथ क्यों दे रही हो? हटो वहां से, हटो, करंट लग जाएगा, लेते रहना। श्रोता होना चाहिए हंस की तरह। कथा में अनेक तरह की बात आती है, जो अच्छी बात है उसे जीवन में उतारो। जिस तरह हंस दूध को अलग कर देता है, जल को अलग,
श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी को जितना जल दो पीने के लिए उतना कहता मुझे प्यास तो लगी है और लो। जितना देर कथा चले श्रोता की लालसा ये होना चाहिए कथा तो कुछ देर और होता तो आनंद आता। श्रोता होना चाहिए शुभ की तरह, जो सुने उसका मनन करे। दूसरा होता है टाइम पास के लिए। कथा में आते हैं, घर से चलकर जो कथा में जाएंगे, दूसरा श्रोता नहीं होता है, दूसरा होता है सरोता, सुपारी काटने वाला। घर से चला जो कथा देखने सुनने जाऊंगा, यहाँ आकर के इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी इससे बात किया, कभी उससे बात किया, पूरा कथा दूसरों से बातों करने में निकाल देता। ना तो खुद सुनता है ना दूसरे को सुनने देता। उसे कुछ न कुछ कमी नजर आनी चाहिए, वो दूसरे की बुराई निकालने के लिए कथा में आता है। अरे अभागा सुन, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल आपन झांक कर देखा तो तुझसे बुरा न कोई। अपनी अंदर की बुराइयां देखो, तुम्हारे अंदर में कितना कमियां भरी हैं। यदि सुपारी काटने आओगे, कमियां देखने आओगे तो एक बार नहीं 1,00,000 बार कथा में चले जाओगे, तुम्हारी मुक्ति होने वाला नहीं है। तीसरा होता है सोता। घर में तो सही से सो नहीं पाता तो कथा में ऐसे जगह बैठता है जहां कमर टिकने की जगह हो। पंडित जी कथा कर रहे हैं, आराम से सो जाती है, जैसे पीली सारी सौंड के बगल में लेटी हैं, आराम से सो जाती हैं। पंडित जी कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया कथा, तो भैया मुक्ति कैसे होगी? इस तरह सुनोगे तो विमान आने वाला नहीं है। दोबारा गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं के लिए कथा का आयोजन किया। श्रावण मास में भव्य आयोजन हुआ। श्रोता को कह दिया यदि ध्यान भटक गया तो फिर से विमान आने वाला नहीं है, सावधान होकर के सुनो, अब की बार चूक ना हो जाए। दोबारा सारे श्रोता भगवान एकदम मंत्र मुक्त होकर एकाग्र मन चिंतन करके कथा को श्रवण किया। तो कथा के प्रभाव से सभी श्रोता के लिए विमान किस तरह आया? अयोध्यावासिना पूर्वम तदारामेन संगता तदा कृष्णेन ते नीता गोलोकाम योगी दुर्लभम। जिस तरह भगवान राघवेंद्र राम जी अयोध्या से साकेत धाम जाने लगे तो पूरे अवधवासी के लिए सुंदर विमान आया, उसी तरह गोकर्ण जी के कथा के प्रभाव से पशु पक्षी जीव जंतु सभी के लिए सुंदर विमान आया। सभी श्रोता विमान में बैठकर भगवान गोलोक की प्राप्ति की। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये कथा की ये महिमा है। नारद जी अब ये प्रश्न किया, भैया कथा के बारे में तो बता दिए, महिमा के बारे में बता दिए, अब जजमान को कितना माल खर्च होता है? जजमान तो टेंशन में पड़ जाते हैं, कितना पैसा खर्चा होगा भागवत कथा करवाने में, बता में। तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कितना पैसा खर्चा होगा, बताइए। तो ये कोई पूछने की चीज है? कहते शनकादिक ऋषि विवाहे यादृशं वीतम तादृशं परिकल्पयेत। बेटी की जो कन्यादान करते हैं, विवाह करते हैं, तो क्या टारगेट लेके चलते हैं इतना ही रुपया खर्च होना चाहिए? जितना सामर्थ्य होता है उतना खर्च करते हैं दिल खोलकर, ज्यादा से ज्यादा, अच्छा से अच्छा घर में मेरी बेटी की विवाह हो। माँ बाप यही सोचते हैं ने मेरी बेटी की अच्छी घर में विवाह हो, अच्छे परिवार मिले। उसी तरह मेरा कथा कैसे अच्छा होगा, कैसे सुंदर होगा, भव्य होगा, कैसे इस कथा का प्रभाव प्रताप दिखेगा समाज पर। आजकल तो 5-10 हजार रुपये पंडित को बुला लिया, हो गया कथा, विध पुराते हैं।
अपने सामर्थ्य के अनुसार कथा करवाना चाहिए। बेटी के विवाह से भी ज्यादा बृहद में कथा में धन खर्च करना चाहिए। उसके बाद कथावाचक जो हो वो ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो विष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कीर्त दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अनीति अस्पृह। कथावाचक के अलावा 5टा पंडित और होना चाहिए। भागवत में नियम कहता है पूर्ण रूप से यदि कथा सुनेंगे तो भागवत कथा वाचन करने वाले के अलावा 5 पंडित और होना चाहिए इस भागवत में नियमतः। भागवत क्या है? यज्ञ है। जग की तरह लगना चाहिए। 5 पंडित का काम क्या है? एक पंडित जजमान जी की पूजन कराएंगे, षोडशोपचार। दूसरा पंडित भागवत जी का मूल पारायण पाठ जो है 18,000 श्लोक उसका पाठ करेंगे। तीसरा पंडित जो है, तीसरा पंडित विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। चौथा पंडित गणेश जप, गायत्री जप, द्वादश अक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। 5वां पंडित पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो। भागवत जग है जग की तरह। ये 5 पंडित के अलावा कथावाचक और कथा वाचन के बीच बीच में सुंदर भजन के लिए सुंदर संगीत भी जरूरी है। सुंदर संगीताचार्य होना चाहिए तो भजनों से श्रोताओं को दिल को जीतेंगे। बीच में भजन भी होना चाहिए और मन को एकाग्र रखने के लिए सुंदर भगवान की प्यारी छवि झांकी का दर्शन करना चाहिए। इस तरह का कथा का आयोजन करना चाहिए। अब भोजन कितना बार करना चाहिए कल तो बता ही दिए थे, फिर भी लघ्वाहार सुगावह, थोड़ा ही भोजन करना चाहिए। जलाहार नहीं हो तो दूध पी के रहो, दूध नहीं पी करके तो घी पी करके। घी पीने का मतलब ये नहीं जो गिलास में डाल लेना और पी जाना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पहले जब कथा होता था तो आपके तरह 3-4 घंटा नहीं होता है, चलता रहता। जब श्रोता या वक्ता का होठ सूख जाता है तो थोड़ा घी लिए और होठ में लगा लिए। अगर वो घी पी के नहीं रख सकते, दूध पी के नहीं रख सकते, फल खा के नहीं रख सकते तो अन्न खाओ, वो सात्विक खाओ, शाकाहारी भोजन शुद्ध सात्विक। एक बार खाओ, एक बार में पेट ना भरे तो 2 बार, 5 बार, 10 बार। अब इतना भी नहीं ठूस ठूस के ले लेना जो कथा के बीच में से उठ करके जाना पड़े कहीं और। भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवासा ब्रह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि पेट में दाना नहीं रहेगा तो कथा में आनंद आएगा जजमान जी। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ले अपना कंठी माला। अब कथा अमृत सुनते रहो, उसमें प्रीति होना चाहिए। जितना भी आनंद आवे, उत्सव आवे, उस उत्सव में खूब लुटावे, दान करना चाहिए। जितना आनंद आवे शरीर और सामर्थ्य अनुसार नियम लेवे। वक्ता में साक्षात, कथावाचक में कोई साधारण मानव नहीं समझना चाहिए कथावाचक को। कथावाचक में साक्षात सुखदेव जी का ही दर्शन करना चाहिए। कथावाचक जो भी हो उसे सुखदेव के रूप में पूजना चाहिए। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से
कथावाचक व्यासपीठ का रोज पूजन करना चाहिए। रोज कथावाचक को माला पहनाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए और शक्ति अनुसार उसे दक्षिणा देना चाहिए। कथावाचक के संग जो अन्य पंडित गण हैं, जो साथ के सहयोगी गण हैं, उनको भी तिलक करना चाहिए, उनको भी यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण विप्र पूजन होना चाहिए, विप्रार्चन होना चाहिए। कथा के समापन पर आरती और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संकीर्तन होना चाहिए। जब नाम संकीर्तन के बाद आई तब नारद जी तुरंत बीना को संभाल लिया। जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हुए भक्तजन थे वो अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मजीरा संभाल लिए, देव ऋषि नारद बीना पर मालकोस राग छापुर दिए। इसके बाद अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य थे, उन्होंने उस राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया, पर बीना ताल के राग के अधूरा सा रही है। अब देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। शनकादि ने बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीतकारों को उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। करही सुनही अनुमोदन करही, सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य में व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए और वह भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। बड़े ही अद्भुत अलौकिक संकीर्तन होने लगा। प्रहलादस्तदालधारी तरल गतिदया चौद्यवकांसधारी, बीनाधारी सुरऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो अभूत। इंद्रोवादिन्न मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता शर्चनया व्यास पुत्रो बभू। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाला महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। उसी काम को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपनी दोनों पुत्रों को हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच में प्रकट होकर ताता ताता थैया थैया करके भाव से डूब कर नाच रही है। नरनतमद्रिहे त्रिकमये बतत्र भक्त्यादिकानां नतवत्सुतेजसां अलौकिक कीर्तनं मेत दीक्ष्य हरि प्रसन्नो अपि बचो अब्रीवत। हरिद्वार के गंगा के आनंद वन तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग थाप रहा है। श्रोता के समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम कर संकीर्तन होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहां? श्रोता सब तो हरिद्वार में, और आप लोग इस कलकल निदानी मां कोसी नदी के तट पर मधुवन के पावन नगर बाराह भगवान के पावन क्षेत्र बाराह की पावन नगरी में झूम झूम करके कीर्तन में नाच रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एना के ऐसे गाइए लंबे लंबे समाज।
देवता लोग ऐसे नाच रहे हैं, जोर से ताली होना चाहिए। सबका दोनों हाथ ऊपर ऐसे होना चाहिए। अमर दाया ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण। बोलिए बाके बिहारी लाल की जोर से कहिए, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमरा संगे संगे सब आदमी के भाई केना को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण कृष्ण। प्रेम से बोली भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप लोग शांति बना के बैठे। राजा परीक्षित, अभी तक आपने भागवत का महात्म को सुना। महात्म का अर्थ होता है महत। अब भागवत की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बहुत देर से हमारे कलयुग छरपटाहट कर रहा है। कलयुग देवता परेशान हो रहे हैं अपनी ड्रामा दिखाने के लिए। कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित और परीक्षित पे भी पड़ा, इसीलिए परीक्षित और कलयुग की सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ये कौन से राज्य में आ गया? इतना सुंदर राज्य आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अब इस राज्य को अपना राज्य बना करके इस राज्य को सिंहासन पे अब मेरा ही शासन होगा। आज से तुम सभी प्रजा मेरे अधीन में रहोगे। आज से तुम लोग जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा, अन्यथा ये कली से कोई भी नहीं बच पाएगा। सबसे पहले कहीं इस राज्य को अपना राज्य बनाने के लिए इस राज्य के राजा को युद्ध में हराना पड़ेगा। मैंने अगर मैं चाहूं आकाश को धरती में लाऊं, धरती को आकाश में, इससे पहले इस राज्य को अपना बनाने से पहले इस राज्य के राजा को युद्ध में हराना पड़ेगा। कौन है उस राज्य का राजा? मेरे सामने आओ। मैं कली पुकार रहा हूं, बुला रहा हूं। कौन है? कौन हो तुम दुष्ट?
इस राजा परीक्षित के राज्य में आकर के उत्पात मचा रहे हो। तू है इस राज्य का राजा? क्या नाम है तेरा? मैं राजा परीक्षित। तू कौन है? मुझे ये तीन लोक में कली कहते हैं। कली कली हो या खलबली, एक ही मुष्टिका में प्राण से हाथ धो बैठोगे। नहीं, मेरा नाम है कली। जहां मैं जाता हूं वहां मचा देता हूं खलबली। हे राजा, मैं अंतिम बार कहता हूं, चले जाओ मेरे राज्य से, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक साधारण राजा होकर के तेरे अंदर इतना अहंकार है तो सोच कि मैं कली हूं, मेरे अंदर कितना अहंकार होगा। बहुत सुन लिया दुष्ट तेरी बातें, सावधान हो जाओ अपनी मौत को गले लगाने के लिए, या नहीं तो फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, चले जाओ मेरे राज्य से। हे राजा परीक्षित, जिस राज्य में ये कली का प्रवेश होता है वो राज्य केवल कली का होता है। इसीलिए अब से इस राज्य को तू भूल जा, चला जा इस राज्य को छोड़ करके, अन्यथा तेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। न इस राज्य पे कोई संकट आएगा और न छोड़ जाते। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तेरा राज्य, मैं अपने राज्य को बना के ही रहूंगा। इसके लिए मुझे अगर तेरे प्राण लेने पड़ेंगे फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सावधान, सावधान, आजा आजा, देखते हैं। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको कोई साधारण राज्य, कोई राजा होगा समझ के मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुझ जैसे दुष्ट को क्षमा कैसे कर दूं? नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कहां जाऊं? मेरा कोई राज्य नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है महाराज, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे अपने इस राज्य से मत निकालिए। ठीक है, तो फिर जा। बेसिया जहां बेसिया वृत्ति होती है, जहां मदिरालय है, तुम वहां जाके निवास करो। छी 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 छी। महाराज, जहां वेश्यावृत्ति, जहां हिंसा, जहां काट मार, ये सब जगह मेरे लिए उचित नहीं है महाराज। मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे कोई छोटा सा स्थान दीजिए महाराज, जहां पर जाकर के मैं रह सकूं। ठीक है, फिर तो तुम जहां छल कपट पूर्वक सोना लाया जाए उस सोने में जाके निवास करो। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं महाराज? नहीं, लेकिन सबसे पहले यह बताओ कि तुम में कुछ गुण भी है या नहीं? महाराज, मेरे अंदर एक गुण है,
कलयुग केवल नाम धारा, जो सुमरण ही करे सो जग पारा। कलयुग में अगर आप एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो आप सीधा स्वर्ग में आपकी मुक्ति होगी। और पहले के युग में हजारों वर्ष साधु संत तपस्या करते थे, उनको मुक्ति नहीं मिलती थी महाराज। पर इस कलयुग में केवल एक पटक अगर उसके प्राण भी जा रहे हो, अगर वो एक पटक भगवान का नाम ले लेगा तो वो मोक्ष हो जाएगा, वो इस भव से तर जाएगा महाराज। ये अंदर मेरे अंदर अच्छा गुण है। ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने राज्य से नहीं निकालूंगा। जाओ, तुम उस छल कपट पूर्वक लाए गए सोने में जाके निवास करो। ठीक है महाराज, जय हो। आज मैंने राजा परीक्ष के साथ भी छल किया। मुझे सोन, चांदी, हीरा, जवाहरात ऐसी जगहों में रहने के लिए स्थान मिलेगा तो क्या मैं छोड़ूंगा? नहीं। सबसे पहले जाकर के उसी राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जाकर के मैं रहूंगा और उस राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट करके इस कलयुग में मैं प्रवेश करूंगा। राजा परीक्षित में आया हूं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बिल्कुल शांत बनाकर बैठे, अभी बहुत सारी झांकी बाकी है, कथा भी होगी, बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप सब अपना स्थान पर बैठ जाएं, कोई खड़े न रहे, सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इसी तरह भी झांकी का दर्शन करेंगे। कुछ देर के बाद फिर आप सबके बीच में प्यारा सा झांकी उपस्थित होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहीं जोर से तो कहियो जयकारा, जय जय। बाप रे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हर हर महा। हाँ, ये भेले ने भागवत की महात्म को भी आपने सुना था। महात्म का अर्थ होता है कथा की महत्व, कथा की महिमा, जो पद्म पुराण से ली गई थी। अब श्रीमद् भागवत कथा जी में हम प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया की जितनी भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, पुस्तक हैं, उस ग्रंथ के शुरुआती में मंगलाचरण होती है। मंगलाचरण का अर्थ होता है जो ग्रंथ जिस देवता के नाम की है उस देवता के नाम से मंगलाचरण। लेकिन भागवत कथा कृष्ण की कथा है, भगवान कृष्ण की मंगलाचरण नाम से नहीं हुआ, ना तो राम के नाम से ना कृष्ण के नाम से। भागवत की मंगलाचरण में किस भगवान को प्रणाम किया? तो सत्यम परम धीमहि। चाहे वो सत्य राम हैं या कृष्ण हैं या शिव हैं या हनुमान हैं या भगवती हैं, सत्य जो हैं उस ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् सचारते अभिज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिक भये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। थोड़ा इसका वेट कीजिए, आवाज बढ़ रही है।
सत्यम परम धीमहि। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करके श्री नारायण हरि की शरण में आया और प्रभु को दिखाया। प्रभु ने पूछा, व्यास जी इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा, भागवत। भागवत का अर्थ क्या? व्यास जी कहते हैं, भागवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान का कहा हुआ महिमा को भागवत कहते हैं। लक्ष्मी मैया भी वहां बैठी थी। लक्ष्मी मैया कहती, इसमें तो मेरा नाम कहीं नहीं आया। तब व्यास जी कहते हैं, व्याकरण के दृष्टि से आपके भी नाम इसमें है। भागवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवती की कही हुई वाणी को भी हम भागवत कहते हैं। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हुई, इसीलिए व्यास जी भागवत में पहले क्या लगाए हैं? श्री। श्री मतलब का क्या? लक्ष्मी। श्री मतलब क्या? राधा। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, कहीं पे राधा नाम का उल्लेख नहीं है, राधा नाम की चर्चा नहीं की गई। क्योंकि जब व्यास जी भागवत महापुराण की रचना करने बैठे तो सोच में पड़ गए, ये भागवत महापुराण की रचना में करूं तो करूं किसके नाम से? राधा के नाम से या कृष्ण के नाम से? जब राधा के नाम लेते थे तो व्यास जी की समाधि लग जाती थी। भला मैं राधा नाम का क्या व्याख्यान करूंगा? जिनका नाम एक बार लेता हूं तो समाधि लग जाती है, जब कथावाचक कथा करने बैठेंगे तो उनका क्या? इसीलिए राधा जी का नाम उपनाम दी, राधा के नाम की जगह श्री जोड़ दिए। श्री मतलब राधा, मद मतलब पीना। क्या पीना? तो राधा नाम का रस का पान करना, श्रीमद। फिर आया भौ, भौ से भक्ति। राधा नाम जप करोगे तो आपके अंदर भक्ति जगेगी। भक्ति के साथ साथ क्या होगा? गौ से ज्ञान, ज्ञान। वो से बैराग, अतो से त्याग। सबको त्याग कर, संसार को त्याग कर भगवान के शरणारविंद को प्राप्त करोगे। ब्रह्म सूत्र से, वैदिक सूत्र से व्यास जी ने मंगलाचरण किए हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने और अनेक टीकाकारों ने इस मंगलाचरण का अलग अलग भाव दिए हुए हैं। जन्मादयस् यता अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, अर्थात जो विश्व के पालन उत्पत्ति पोषण करें और उसी में लीन हो जाए, उस परमात्मा को सत्य कहते हैं। उसी भगवान को सत्य माना गया। जो परमात्मा पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, संहार भी करते हैं और अंत में उसी में लीन हो जाता है, वही परमात्मा एक सत्य है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्तभि संविशन्ति, अर्थात जो भगवान घट घट में वास हैं, जो परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त हैं, जहां तक आपकी नजर पहुंचे इस सृष्टि में जो देख रहे हैं वो सब क्या हैं? भगवान हैं। अभिज्ञ उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सिद्ध स्वतः ज्ञानवान हैं, जिनका स्वराट
तो क्या ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जी जिन्होंने ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से वेदों को रहस्य को प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदिक भये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वेदांस प्रहिणोति तस्मै, जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरण में जल प्रतीत होता है, अर्थात यह मिथ्या संसार भी सत प्रतीत होता है। जो भगवान संसार और संसार के पदार्थों में व्याप्त हैं, विरक्त हैं, जो माया और माया के कारणों में जो सदा असंगत रहते हैं, उस सत परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी महाराज यहां पहला सूत्र जो है वो ब्रह्म सूत्र से किए हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र जन्मादयस्यतः, इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण को शुभारंभ किया। तो हम आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वान ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट को इसमें बंधन किया है और अपने ही इष्ट में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरे। जन्मादयस्यतोन्भयादितरत सजारते अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदिक भये मुह्यन्ति यत सूरया, तेजोवारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करें जो सत्य था, जो सत्य है वही सत्य रहेगा इस संसार में। सत्य राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य परमात्मा का गुणगान है। ये संसार नासमान है, सत्य तो एक नारायण है, सत्य एक भगवान है, और सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। इसलिए गोस्वामी बाबा रामचरित मानस में कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। अर्थात सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। सत्य क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। सत्यम सचितानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। अर्थात सत्य चित्त आनंद घन जो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण हैं, उन कृष्ण का हमें ध्यान करना चाहिए। जिस कृष्ण को भगवान ने सत्य सत्य कह करके पुकारा है। जब माता देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ तो देवताओं ने गर्भास्तुति किया। बार बार वहां पे सत्य सत्य कह करके भगवान को पुकारा। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यई, सत्यस्य सत्र मित्र सत्र नेत्रमं सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान कृष्ण को सत्य सत्य कह करके पुकारा। प्यारे, भागवत का शुरू हो रही है तो किससे? अभी तक आप भागवत नहीं सुने थे। वो पद्म पुराण की कथा था धुंधकारी गोकर्ण का। वो भागवत की कथा नहीं है, वो पद्म पुराण की कथा था। जो भागवत में भागवत की महिमा का गुणगान दूसरे पुराण भी किया, पद्म पुराण भी किया। भागवत में तो आप प्रवेश किए। तो यहां भगवान को सत्य कह करके पुकारा। भगवान कृष्ण कैसे हैं? सत्य, जिसमें कोई विकार नहीं है। जन्मादस्यतः
आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा हैं, जो आदि अंत से परे हैं, वो परमात्मा अपने भक्तों को परमानंद के प्राप्ति के लिए कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो कभी भगवान वो परमात्मा भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की सुरक्षा, भक्तों की व्यवस्था के लिए कभी नेपाल में बराह क्षेत्र में आकर के प्रकट हो जाते हैं बराह भगवान के रूप में। तो वो भगवान कभी अयोध्या में राम के रूप में आ जाते हैं, वो भगवान कभी मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के गृह में आ जाते हैं। वो भगवान के जन्म लेते ही सब भाग जाते हैं। अनव्यादितरदस अनुपश्चात आयात अगच्छत। भगवान जन्म लिया कहां? कृष्ण मथुरा कंस के कारागार में, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से। लेकिन जन्म लिया, जन्म लेते ही भगवान क्या किया? भाग गया। इतरतः, कहां भागा? इतरह गोकुले। भगवान कहां भाग गए? जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल मामा के बंदी गृह में जन्म लिया और तुरंत गोकुल भाग गए। फिर क्या किए? गोकुल में भी नहीं टिके, कुछ दिन के बाद वहां से वृंदावन भाग गए। वृंदावन से फिर क्या? अर्थेश स्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं, मामा कंस के बंदी गृह में भगवान जन्म लिए, गोकुल भी भाग गए, लेकिन कंस को भनक भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला भगवान कब आए कब गए, कंस को पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण, परम कुशल कौन है? केवल केशव हैं, केवल माधव है। स्वराट सवेशु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। मथुरा से तो भाग गए, गोकुल आए। गोकुल में आकर के श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा गोप देश में सुशोभित हुए। किसी को भगवान ये पता भी नहीं चलने दिया कि मैं भगवान हूं। सभी सखा के बीच में रहा और सबको लिए भगवान ये आसान कर दिया, मैं तुम्हारे बीच हूं, भगवान हूं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। आज मधुवन में इस कथा के बीच में भगवान आए हैं, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो भगवान का लीला है, ये तो भगवान करते हैं। श्री दामा मधुमंगल के बीच भगवान रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला भगवान आए हैं, भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदिक वये मोहयन्ति यत सूरया। आदिक वये ब्राह्मणम विस्मापयतुम वत्सादि रूपम तेने विस्तारवान तेन विस्तारने। और जब उस भगवान का कोई परीक्षा लेने के लिए बैठते हैं तो भगवान शांत भी नहीं होते। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, भगवान गैया चराने के लिए गए और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर के ग्वाल बाल और बछड़ा को चोरी करके लेके चले गए। तुरंत ब्रह्मा को भी सबक सिखा दिया वो कन्हैया। उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा भगवान अपने हृदय मन में इच्छा प्रकट किया और प्रकट कर दी उतने ग्वाल बाल। इतने आसान। तब ब्रह्मा जी तो चोर की तरह कान पकड़ रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। ब्रह्मा को भी जिन्होंने झुका दिया, वो मेरे भगवान ब्रह्म हैं, वो सत्य है, वो केशव है। जिन्होंने ब्रह्मा को भी झुका दिया, जिन्होंने वरुण को भी झुका दिया, जिन्होंने इंद्र को भी शरणागति बना लिया,
इंद्र को भी दास बना लिया। वो तो मेरे माधव, वो मेरे कृष्ण हैं। इसीलिए कृष्ण को परम सत्य कहा गया भागवत में। इन भगवान को समझने में बड़े बड़े ऋषि संशय में पड़ जाते हैं। और वो भगवान क्या तेजो बार मदम यथा वही, और भगवान कन्हैया अनेक लीला किए, उनकी लीला से लोग मोहित हो जाते हैं। कन्हैया की जब बंसी की तान छोड़ते हैं, उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़ जाए वो संसार में समस्त भान को भूल जाते हैं। कन्हैया की बंसी रब से कल कल कलोल करती कामनिए, कालिंदी कलरव जमुना भी कुंठित हो जाती है। जल का धर्म क्या है? नदी में जल आता है, कोसी में तो जल का काम क्या है? बहना। लेकिन कन्हैया की बंसी जब बजा तो जमुना की जल भी बहना बंद कर दिया। थोड़ा सुनाओ ना, जमुना की धारा भी कन्हैया की बंसी की तान सुनने के लिए रुक जाती। जो गोवर्धन का पर्वत था, बंसी सुनते ही पाषाण बन गया। पाषाणाद्रे द्रवतम यमुनाय कृतम, जमुना की धारा पाषाणवत हो गई। गोवर्धन के पाषाणवत द्रवीभूत हो गए बंसी की धुन सुन के। कन्हैया ऐसी लीला की। यहां व्यास जी ने क्या किए? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि त्रिसर्ग अमीरसा सत्य। यहां त्रिसर्ग शब्द का प्रयोग किए हैं। त्रिसर्ग मतलब क्या? भगवान के जो हैं वो तीन धाम, भगवान के तीन धाम हैं। एक श्रीधाम वृंदावन, एक श्रीधाम मथुरा और एक श्रीधाम गोकुल। तीनों धामों में भगवान अपने परिकर के साथ नित्य रहते हैं। ये नहीं आज यहां हैं और कल वहां हैं। सब दिन भगवान हैं, तीनों धाम में हैं और अकेले नहीं हैं, पूरे परिकर के साथ है। जब वो भगवान वृंदावन में हैं तो वृंदावन में श्रीदामा, मधुमंगल, नंद जसोदा के संग, मथुरा में अक्रूर के संग देवकी वसुदेव के संग। वही भगवान जब द्वारका चले गए रुक्मणी सत्यभामा के संग। भगवान धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये तीनों धाम भगवान का सत्य है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भागवत की दूसरा श्लोक में व्यास जी अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। भागवत का दूसरा श्लोक में क्या वर्णन किए हैं? भागवत सुनने का पात्र कैसा होना चाहिए, यानी सुनने वाला जजमान कैसा होना चाहिए। दूसरा श्लोक किसी को नहीं सुना दे, और यदि जजमान सुना तो इसे सुनकर जजमान को लाभ क्या होगा? आप यदि सुन रहे हैं तो इस कथा से लाभ क्या होगा? हम क्यों सुने? दूसरे श्लोक में वर्णन आया है, धर्म प्रोक्षित कैतवो अत्र
परमो निर्मत्सराना शताम वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयानमूलिनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हत्यवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः सोऽश्रुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में अत्र शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं इस श्लोक में अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित केतवः परमो धर्म निरूप्यते। जो भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं मधुबन ग्रामवासी, यह भागवत में धर्म नहीं परम धर्म का निरूपण किया गया है। अब ये परम धर्म कहते किसे हैं, इसकी चर्चा तो आगे विस्तार से होगी। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है, परम धर्म का निरूपण किया। अत्रेव निरूपते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया, श्रीमद् भागवत में जो परम धर्म का वर्णन आया है जिस विधि से, ये आपको भागवत के अलावा कहीं दूसरा जगह सुनने को नहीं मिलेगा। अन्यत्र कहीं अन्य जगह सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किए। दूसरी बार अत्र क्यों आया? निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सरा ये व्याहते निर्मत्सरा। अब भागवत का पात्र कैसा होना चाहिए? जजमान, यदि बर्तन साफ होगा तो भोजन अच्छा होगा, यदि वस्त्र साफ होगा तो लोग जरूर एक बार देखेंगे कितना सुंदर वस्त्र है इसका। पात्र यानी बर्तन अच्छा होगा तो भोजन तो स्वयं ही अच्छा बनेगा। इसीलिए भागवत का पात्र कैसा होना चाहिए? सुनने वाला जजमान अच्छा होना चाहिए। वो कैसा? जिसके भीतर, ये श्लोक जजमान जी आपके लिए है, मैंने बहुत जरूरी, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर एक ही प्रजाति के हैं। फर्क इतना है, मच्छर बाहर से काटता है जिसको हम देखते हैं। तो मच्छर से बचने के लिए जजमान मच्छरदानी लगवा लेंगे, ऑलट जलवा देंगे। आज तो अनेक तरह की केमिकल आ गई, केमिकल लगा करके सो जाएंगे, मच्छर से बच जाएंगे। बाहर में काटता है उसे कहते हैं क्या? बताओ, मच्छर। ये बाहर के काटने वाले से तो लोग बच जाते हैं, वो जब काटेगा उससे पहले तुम ही उसे काट देते हो, मार दिया। लेकिन जो अंदर में बैठा है मत्सर, से कैसे बचोगे? अंदर में बैठ करके काट रहा है, वो है मत्सर। ये बड़ा खतरनाक है। मतः अग्रे सरति
ये मत्सर क्या है? देखो देखो फलना आदमी को, उस सेठ को मुझसे आज से आगे निकल गया, उसको देखिए उसके पास कितना धन हो गया, मैं इतना कमाता हूं, कहां जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरे की उत्कर्ष, यजमान जी, दूसरे की उत्कर्ष यानी दूसरे की खुशी, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के पुत्र धन देखकर यदि आपके मन में ईर्ष्या आ जाए, मैं उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो समझिए आपके अंदर मत्सर बैठकर काट रहा है। और ये मत्सर गृहस्थ छोड़िए, साधु को भी नहीं छोड़ता, ज्ञानी को भी नहीं छोड़ता, विद्वान को भी नहीं छोड़ता। साधु के अंदर भी बैठ जाता। किसी साधु को आप माला पहना दीजिए, दूसरे साधु वहां बैठा है, किसी को 50 रुपया दक्षिणा दीजिए और दूसरे साधु को 20 रुपया दीजिए, अंदर से अंदर अंदर वो साधु को काट रहा है। इसको 51 रुपया दक्षिणा मिल गया, अब मुझे 21 रुपया। अंदर अंदर वो साधु को भी काट रहा है। कंचन तजना सहज है, अरे सहज त्रिया कीने, मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। निर्मत्सराणाम प्रोत करसा सहनम मत्सर, तत्र हितानाम सताम भूतानुकंपिताम। भागवत सुनने का पात्र, सुनने वाला जजमान कौन है? जिसके अंदर मत्सर ना। किसी की खुशी को देखकर अगर आप जलते नहीं हैं, तभी भागवत सुनने के अधिकारी हैं। जिसके हृदय से निकल जाए ये चीज, जब तक ये रहेगा तो आप दुखी हैं। महाराज बर्तन अच्छा रहेगा, पात्र अच्छा रहेगा तो भोजन अच्छा बने। खट्टा बर्तन में यदि दूध रख देंगे तो दूध तो फटेगा ही। उसी तरह कथा सुन रहे हैं, हे भगवान थोड़ा माल जो अच्छे, थोड़ा पैसा जो अच्छे, उससे ज्यादा पैसा वाला बन जाओ। अरे इसीलिए कथा सुनते हो? कथा का उद्देश्य ये है? इसलिए महाराज भागवत का श्रवण का पात्र वो है जिनके अंदर से मत्सर निकल जाए। अब सुनने से लाभ क्या होगा वो भी सुनिए। ये कथा सुनने से आपको लाभ क्या मिलेगा? वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयो न मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किए, क्या? वेदम वास्तवमत्र वास्तव वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव वस्तु को बोध कराया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीव वास्तवी च माया वास्तवम जगत। श्रीमद् भागवत महापुराण से जीव, जगत और माया। आप कौन है? जीव। ये दुनिया क्या है? जगत। और जिसके पीछे आप डोल रहे हैं आगे पीछे, वो क्या है? माया है। भागवत सुनकर जीव, जगत और माया का बोध सुनने वाले को हो जाता है।
बोल करके सबको उसी में गिरोगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जीव जगत और माया का बोध भागवत से होगा। यदि इसका बोध हो जाएगा तो क्या होगा आपका? शिवदम। शिवदम का अर्थ क्या? जीव का कल्याण होगा। जीव का, बाबा ध्यान किधर है? जीव का कल्याण होगा। कैसा कल्याण? तो तावत्रयो नमूलिनम, 3 प्रकार का ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काव्हि के व्यापा। शरीर में यदि कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, उस दुख से आप परेशान हैं, भगवान के शरण में हो। आपके जीवन के सारे दुख वो ठाकुर हर लेंगे। आपकी देह की परेशानी, यदि कोई भौतिक भोगने वाला वस्तु भी कभी दुख देता है, जैसे मोटरसाइकिल भोगने की चीज है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी वो भी दुख का कारण बन जाता है। ये बिजली बड़ा सुंदर है, लेकिन कभी ये भी मौत का कारण बनता है। तो भौतिक ताप से भी निवारण, और कोई दैविक प्रकोप, कोई आपदा आ जाए, उसका निवारण भी भगवान की कथा से होता है। अब भागवत कथा मुख्य हेतु क्या क्या इसका उद्देश्य है? जीव को भागवत कराने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों लोग कराते हैं? जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाना। आप हैं कौन? आप अभी तक, जजमान जी ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्मिक बात है। भागवत क्या सिखलाता है? आपका अपना स्वरूप का बोध कराता है, आपको अपने स्वरूप से मिलवाता है। आप हैं कौन? किस लिए इस दुनिया में आए थे? आप अभी तक किए जो काम, उसका परिणाम क्या होगा? वो किसके लिए किए थे? मान लो किए, अब तो आप सुने हो, अब तो आप मेरे शरण में आ जाओ, अब तो सही राह पकड़ो। अपने स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध होता है। जब अपने स्वरूप का बोध होता है तो क्या होगा? तापत्रयों मूलनम, 3 प्रकार के ताप से मुक्त होकर आप उस परम पिता परमात्मा का परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। इतना सरल है भागवत से। उस भगवान को पाना इतना आसान है। कहां? सिर्फ भागवत से। भागवत का प्रयोजन यही है, मुख्य उद्देश्य यही है। अन्य साधनों से नहीं, परमात्मा मिलेंगे तो दूसरे उपाय से भी भगवान मिलेंगे, मिल सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। पर किंवा परेरीश्वर, साधन करते करते किसी काल में ये साधन यदि करोगे, ये साधन भागवत का यदि जीवन में अपना लोगे, तो ये साधन करते करते किसी काल में तुम्हें भागवत साक्षात्कार होगा और भगवान की दिव्य की अनुभूति होगी। वो सिर्फ भागवत कथा से। भगवान के बारे में आप जान जाएंगे,
भगवान मिल तो जाएंगे दूसरे साधनों से, लेकिन भगवान के बारे में आप जान नहीं पाएंगे भगवान है कौन। ये भागवत से भी आनंद की प्राप्ति हो। सद्यो हद बरुद्यते अत्र कीर्ति भी सोस्रसो विस्तक्षणात्। अभी आपने कथा नहीं सुने हैं जजमान, अभी कथा शुरू भी नहीं हुआ, अभी कथा सुनने की मन में प्रबल इच्छा हुई। हम कथा सुनेंगे, आपके मन में सुनने की प्रबल इच्छा हुई, उत्कंठा हुई, उदय हुआ, इतने में ही क्या होगा, श्रोतुम इच्छदभि शुश्रुभि तत्क्षणात् ईश्वर हदि अवरुध्यते। सुनने की इच्छा आपके मन में जगी, उसी समय परमात्मा आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। व्यास जी के शब्दों पर ध्यान दें। यह नहीं कहा भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान होते हैं। सद्यो हद बरुध्यते। यदि आपकी इच्छा में हुई मैं भागवत सुनेंगे, ये इच्छा होते ही शीघ्र आपके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अभी प्रायः है कि भगवान आने के बाद भागना भी चाहे ना, आपके हृदय से तो भाग नहीं जा सकते। आप कथा में बैठे हैं, शरीर आपका कथा में है, अब मन कहां, घर पर, मन कहां, खाना पर। अरे मैं घर का दरवाजा बंद किए कि नहीं, चलो बहुत लेट हो गया, उठ के घर चले जाते हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसे आधा पौन घंटा सुनेंगे चले जाएंगे, ना तो कथा समझ में आएगी ना भगवान मिलेंगे। भक्त के हृदय का बंधक बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत इसका पता। अब इसके दो पात्र और हैं। निगम कल्पतरोल गलितम बलम सुगमुगाद वृत्रद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहोरो रसिका विभावुका। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है। ये फल को इस धरा पर, इस धरती पर कौन लाया? सुखदेव जी महाराज। सुगा सुगा उसी फल को मुख लगाता है जो फल मीठा होता है, या सुगा के मुख जिस फल में लग जाए वो खट्टा फल भी मीठा में बदल जाता है। इस भागवत कथा का पात्र कौन है? जो रसिक हैं, जो भावुक है। भागवत कथा सुना नहीं जाता, भागवत कथा पिया जाता है। भागवत में रस है। भागवत रूपी फल जो है, ये फल में कोई छिलका, कोई गिठली, कोई गांठ नहीं है। इस भागवत रूपी फल में केवल रस ही रस है। रस को खाते हैं या पीते हैं? बताओ। रस को क्या करते हैं? पीते हैं। तो जाते हैं मधुबनवासी कौन सा रस पीने के लिए? जो पिया और तुरंत उतर जाए। हाँ? ऐसी प्यान, ऐसी नशा ना करो जो चढ़े और उतर जाए। वो नशा थोड़ी है, वो तो तुम्हें खा जाएगा, वो बर्बाद कर देगा। नशा ऐसा करो जो एक बार चढ़ जाए तो जीवन में कभी उतरे ही नहीं। जो उतरेती है चढ़ेती है मस्ती, असल में वो मस्ती नहीं है
जो उतर जाए वो मस्ती नहीं है। बूटी हरि नाम की सबको पिला को पी। ये भगवान नाम का रस जो है उसे सबको पिलाओ और खुद भी पियो। यहां दारू शराब नहीं, सूरज अस्त नेपाल मस्त नहीं। नेपाल का एक दोहा हम भी सीख ले भैया। नेपाल में आया के दसे आयो ढोल बजायो, दसे गयो रीन भुखायो। इतना पी ले वे दसे में सब दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और ये अभागा को देखो पीने में लगा रहता है, पैसा व्यवस्था करता है, चाहे ऋण लेवे पड़े, लेकिन दशहरा में 10 दिन चाहिए। दारू पीने वाले कान खोल के सुन लो, आज दारू पियोगे यदि 30वां दिन तुम मरोगे। कतबू भी कितनों भी धर्म कर लो, तुम्हारा स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा। 30 दिन तक तुम पूजा पाठ जग का अधिकारी नहीं हो। दारू पीने वाला 30 दिन तक अपवित्र रहता है। एक रोज पीने से 30 दिन अपवित्र। महापाप है सुरापान करना। भगवान ने बहुत पदार्थ दिए हैं पीने के लिए इस संसार में, उसे पियो। कभी शराब भी के संग मत करो। शास्त्र में कहता है पति परमेश्वर है, और परमेश्वर कौन? जो पति पिए वो पति परमेश्वर थोड़ी है, वो तो बकलेश्वर है। ऐसे पति को पूजा करना चाहिए जो शराब पिए। पति की परमेश्वर है तो परमेश्वर की तरह उसमें लक्षण होना चाहिए, परमेश्वर की तरह उसमें आचरण होना चाहिए। ऐसी पति के चरण धो करके पान करना चाहिए महिला माता को। तो भागवत रूपी रस का पान करना चाहिए। अब बहुत आदमी सोचते होंगे कितना पिए, टीवी पे पी लेते हैं, मोबाइल पे पी लेते हैं, और गांव में कहीं न कहीं कथा हो जाता है, पी लेते हैं। यदि एक बार कोई भागवत रूपी रस का पान करता है और दोबारा कह दे मैं पी लिया हूं, मुझे नहीं सुनना, इसका मतलब इस भागवत रूपी रस को उन्होंने जाना नहीं। जिन्होंने इस रस को एक बार जान लेना, वो इस रस को पीने के लिए तरसता रहता है। गांव में कहां हो कथा, मैं इस रस का पान करूंगा। सदा सेव्या भागवती कथा, सदा सुनना चाहिए ये भागवत रूपी रस का। कृष्ण कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदे ही भवन समाना। जिन्होंने अपनी कान से भगवान का कथा नहीं सुना, उनका कान मेढक का बिल है। जिनके कान में भगवान का कथा नहीं पड़ा, उनका कान मेढक का बिल है। इसलिए मेढक का बिल अपने कान को मत बनाओ। मधुबनवासी अपने कान भगवान की कथा के लिए लगाओ। संसार के बुराई सुनने के लिए कान मत लगाओ। संसार के बुराई इस कान से सुनोगे तो बिखर जाओगे। यदि भगवान की कथा अपनी कान से सुनोगे तो तुम निखर जाओगे। इसलिए भगवान की कथा अपनी कानों से सुनो। वो एक सुनार पित्तल की 2 मूर्ति बनाई, दोनों एक के वजन एक ही रंग का, दोनों का वजन बराबर, दोनों का रंग रूप एक जैसा। बाजार में बेचने गया तो एक मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया और एक मूर्ति का दाम केवल 10 रुपया। जिस मूर्ति का 10 रुपया दाम था उसके कान में सुतली दिया और इस कान से खींच लिया, इसलिए उसका दाम 10 रुपया हुआ। जिसका 1 लाख रुपया कीमत था उसके कान में दिया, सीधा वो हृदय में धारण कर लिया, इसलिए उनका 1 लाख रुपया कीमत। दोनों पित्तल के ही था, दोनों का वजन एक ही जैसा, लेकिन दोनों में दाम में अंतर क्यों? दोनों में गुण अलग अलग है।
भागवत कथा सुन करके निकालने वाला चीज नहीं है। भागवत कथा में बैठे हो, यदि समय दे रहे हो तो इसे सुन करके जीवन में उतारो, इसके अनुसार जीवन यापन करो, तभी सुनना सार्थक होगा। ये कथा नेमिसारण के पवित्र भूमि में चल रही है। 88,000 संतगण ये कथा सुन रहे हैं। सुनाने वाले कोई और नहीं, सुनाने वाले सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने प्रश्न किया, तो मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या परिक्रमा सुबह से शाम तक मंडप को लगाऊं, ये धर्म है? सुबह 4 बजे उठ जाऊं, ये धर्म है? या अपना गला काट करके भगवान को चढ़ा दूं, ये धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति दान कर दूं, ये धर्म है? आखिर कर्तव्य रूपी मानव के लिए धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किया। मंदिर में जब पूजा करने के लिए कोई जाता है तो कोई कहते हैं राम जी बहुत बड़े, कोई कहते हैं शिव जी बहुत बड़े, कोई कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, कोई कहते हैं हनुमान बड़ा है, कोई कहते हैं बड़े हैं, कोई कहते हैं भैरव बड़ा है, कोई कहते हैं धर्मराज बहुत बड़े हैं, कोई कहते हैं दीनाभद्री बड़े हैं, कोई कहते हैं मेरे नरसिंह देवता बहुत बड़े हैं। इस कलयुग में तो रोज रोज देवता निकल रहा है। पैसा ज्यादा आ जाए तुम देवता बन जाओ। पैसा पर देवता बन रहे हैं इस कलयुग में, पैसा पर देवता बिक रहे हैं कलयुग में। पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी कहते हैं सत्यनाम वाहिगुरु। आखिर लोग को यह नहीं पता है तो हमें किस देवता की शरण में जाना चाहिए, हमें किन की शरण जाकर के परमात्मा का दर्शन होगा, हमें किसकी पूजा करना चाहिए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है शौनक जी का। वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा का अर्थ होता है जो जन्म नहीं ले। यदि भगवान जन्म नहीं लिया तो दशरथ के पुत्र राम कैसे हुए, वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितना है? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। और गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखा है हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अवतार कितने? पांचवा प्रश्न यह है भागवत कथा वाचन करने का अधिकारी कौन है? छठा प्रश्न यह है भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए इस धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो अवतार लेते समय भगवान ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लूंगा। तो अवतार लेने के बाद भगवान तो इस धरती से चले गए, धर्म की स्थापना करके धर्म को अकेला छोड़ दिया भगवान। कलयुग में ये धर्म कहां पर है बताओ? धर्म कहां पर टिका है? किसके बदौलत ये धर्म बची हुई है कलयुग में? ये 6 प्रश्न। धर्म कम शरणम गता। कलयुग में धर्म किसकी शरण गई? सूत जी महाराज ने कहा मैं आपका 6 प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने गुरुदेव का ध्यान करने दीजिए। मेरे जो गुरुदेव हैं वो सुखदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने 12 वर्ष मां के गर्भ में रहा। सुखदेव जी महाराज किशोरी से राधा रानी के गोदी में खेल रही थी। किशोरी राधा रानी सुखदेव जी से कहते हैं सुखदेव जी आप यहां से गोलोक से मृतलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो।
सुखदेव जी ने कहा, माता मुझे मृत लोक में नहीं भेजो। मृत लोक में हर प्राणी झूठ बोलता है, दिखावा करता है। मृत लोक में जाने के बाद तो माला भी नहीं आपका 10 जप कर पाऊंगा। राधा रानी कहती हैं, हे सुखदेव जी, मेरी आशीर्वाद है, मेरा माया आपके ऊपर असर नहीं डालेगा, आप जाओ। सुखदेव जी गोलोक से उड़ते उड़ते मृतलोक में कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के पक्षिणी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट हो गए और सुखदेव जी के माता पिता उनको छोड़ के चले गए। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? भोला बाबा, भोलेनाथ, शिव जी। नारद जी ने सोचा, हम सभी देवता में तो लड़ाई करवा चुका हूं, लेकिन भोलेनाथ और माता पार्वती में कभी लड़ाई नहीं करवाई। आज मैं भोलेनाथ और माता पार्वती में लड़ाई करवाऊंगा। भोला बाबा चले गए तपस्या के लिए, माता पार्वती अकेली बैठी थी। नारद उसी समय जा रहे, लेकिन नारद जी में विशेषता है। नारद कौन? नारम ज्ञानम ददाति थी नारद, जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। और नारद से भी कहते हैं, नारम अज्ञानम दति खंडयति थी नारद, जो अज्ञान को खंडन कैसे करे उसे भी नारद कहते हैं। और ब्रज भाषा में वृंदावन में कहते हैं, जाको वचन कभी रद्द ना होए उसे नारद कहे जाए। अब मिथिला में किसी नारद कहते हैं जो 10 घर में लड़ाई लगवावे, वो नारद है। लेकिन नारद को जिन्होंने भी दर्शन किया उन्हें भगवान मिला। नारद जी मां पार्वती के पास आए हैं। माता पार्वती नारद जी को बड़ा ही स्वागत किया। बहुत देर तक बात चली। नारद जी माता पार्वती से कहने लगे, हे मां, इस दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। हर आदमी को कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है, तभी कोई किसी से बात भी करता। पति पत्नी में भी प्रेम स्वार्थ का है, पिता पुत्र में भी जो प्रेम है वो स्वार्थ का है। साधु संत भी प्रेम करते हैं, वो स्वार्थ का। शुर नर मुनि सब ही यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, समझ गए मां, हो सकता है भोलेनाथ भी आपसे स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहती है, हे नारद, भोलेनाथ तो मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो मुझे इससे इतने प्रेम करते हैं तो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु का जो मंत्र गुप्त रखने की चीज है वो भी मुझे बता दी। नारद जी ने कहा, इतने प्रेम करते हैं तो एक बात जरूर बताए होंगे भोले बाबा। भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है, और मुंड की माला में मुंड किसकी लगी है ये बताए? पार्वती कहती है, ये बात तो कभी नहीं बताए। नारद जी ने कहा, फिर कैसा प्रेम? 24 घंटा भोले बाबा के गले में मुंड का माला है, उस मुंड की माला में मुंड किसकी है ये कभी बताया ही नहीं। कैसा प्रेम? अच्छा माता, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाने दो। नारद जी वहां से चले गए। नारद जी को जाते हुए भोलेनाथ देख लिए। भोलेनाथ समझ गए, ओ आज नारद जी आए थे, आज घर में जरूर कुछ ना कुछ कहानी होगा, जरूर गड़बड़ हुआ होगा। माता पार्वती कोप भवन में बैठी हैं रूठ कर। भोलेनाथ ने कहा, हे शिवा, हे गौरा, काहे को रूठी हो? आओ बाहर। पार्वती माता कहती हैं, आप कपटी हो, मैं कपटी पुरुष से बात नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा, मैंने आपसे क्या कपट किया? पार्वती कहती है, 24 घंटे गले में मुंड की माला धारण किए हो, कभी बताया इस मुंड की माला में मुंड किसकी है? भोलेनाथ ने कहा, शिवा,
को भवन से बाहर आ जाओ, तब बताता हूं। जैसे ही पार्वती को भवन से बाहर आती हैं, भोलेनाथ ने कहा, हे शिवा, इस मुंड की माला में मुंड किसी और की नहीं लगी है, इसमें आप हो सती के रूप में। सारी कथा बता दी, सती चरित्र। माता पार्वती कहती हैं, आप कौन से अमृत का पान किए हो जो आप कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता। भोलेनाथ ने कहा, मैंने तो अमर कथा का रस का पान किया। वो अमर कथा श्रीमद् भागवत की है। पार्वती कहती है, मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए, मैं भी वो अमर कथा पान करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा जो तुम कथा सुनती हो या सोती हो, क्योंकि मैं कथा तो आंख बंद करके सुनाता हूं। बोला, बीच बीच में क्या कहना पड़ेगा? मधुवनवासी हाथ उठा के क्या कहना पड़ेगा? मुंह में का लड्डू धरो है, हैं? राधे राधे बोलो नो परोगो, जोर से बोलो। हाँ, एक तो मेरे आंखन पे इतनो लाइट डाल दियो और पब्लिक में कोई लाइट ना दियो। ये साउंड वाले को बुद्धि खराब होएगी, पता नहीं इनको काफ बीमारी पकड़ लियो है। बोलो राधे। हाँ, ऐसा बोलना है। काहे तो भैया इतना जोर से राधे राधे कहो जो इंडिया तक आवाज जाना चाहिए। यहाँ 14 को कथा समाप्त करके 15 को घर जाएंगे। 18 से मेरा कथा इंडिया में है, वहां आवाज पहुंच जाना चाहिए। राम जानकी मंदिर तारापट्टी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बिल्कुल शांत हो जाओ। पार्वती जी कहती हैं, मैं बीच बीच में राधे राधे कहती रहूंगी। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ कर दिए। जहां कथा करे थे वहीं पीछे वो सुखदेव जी, यानी वो शुक पक्षिणी के गर्भ से जो अंडा निकला था, वो अंडा था। कथा के तीसरे दिन वो अंडा में जीव भाव आ गया, ज्ञान आ गया। अब जब चौथे दिन कथा में पार्वती देवी की निद्रा आ गई, पार्वती माता सो गई, तो सुखदेव जी पीछे, भोलेनाथ के पीछे जो बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कहीं कथा अधूरा ना समाप्त कर दे भोलेनाथ, क्योंकि राधे राधे जपने वाला तो सो गया। इसलिए पीछे से वो सुगा राधे राधे बोलना प्रारंभ कर। जब कथा समाप्त हुआ तब पार्वती, जब कथा समाप्त हुआ तो भोलेनाथ ने कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती माता कहती हैं, आगे कहिए क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, अब आगे क्या सुनाऊं? पूरी कथा तो मैं सुना दी। पार्वती कहती, मैं पूरी कथा नहीं सुनी। मैं योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी, योग के अधीश्वर हैं। उससे आगे बताए त्याग वैराग के बारे में। इससे आगे तो मैं कुछ सुनी नहीं। पार्वती की बात सुनकर के भोलेनाथ ने कहा, हे गौरा, यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो बीच बीच में राधे राधे कौन बोला? भोलेनाथ ने पीछे जैसे सिर को घुमाया तो देखा सुगा को। भोलेनाथ ने कहा, तुम मेरा कथा सुनी हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। कथा सुनने का अधिकार सब प्राणी को है, लेकिन नियम से व्यास के सामने बैठकर, पीछे नहीं बैठना। पीछे बैठने का मतलब होता है ब्रह्म विद्या की चोरी करना। जैसे ये साउंड वाले पीछे बैठा है, तभी इसका साउंड सही से नहीं बज रहा है। यहां लगाता तो उनको मच्छर काट रहा था। पीछे बैठने का मतलब हुआ ब्रह्म विद्या की चोरी करना, इसलिए तुम्हें मैं मारूंगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल चला दी, वो सूगा उड़ गया।
इधर बद्रिका आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका की उबासी हुई। जैसे वो आ की व्यास जी की पत्नी आजो की वो सूगा उनके मुखमंडल के द्वारा सुखदेव जी व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। 12 वर्ष सुखदेव जी अपनी मां के घर में हैं, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाहर सुखदेव जी आना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि बाहर में क्या है, माया है। व्यास जी कहते हैं पुत्र तुम बाहर आ जाओ। अंदर से सुखदेव जी कहते हैं कौन पुत्र, कौन किसका पिता? क्या आप मेरे पिता हो? कोई किसी का पिता, कोई किसी का पुत्र नहीं। कैसे भरोसा कर लूं आपकी बात पर? यदि मायापति भगवान आकर के कह दे तभी मैं बाहर आऊंगा। भगवान नारायण स्वयं उस गर्भ में प्रवेश किए और भगवान नारायण ने वचन दिया, हे सुखदेव जी आप बाहर आओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। मेरा माया आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर प्रकट हुए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जन्म लिया और सीधा सुखदेव जी महाराज 2 श्लोक का ध्यान किया। यम प्रवजंतमनुपेतम पे मपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो अभिनेदुस्तम सर्वभूतम हृदय मुनिमानतोस्मि। इन 2 श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रवजंतमनुपेतम अपेत कीर्त्यम, जन्म लेते ही प्रवजंत हो जाते हैं। ब्रजगतो धातु प्र उपसर्ग लगा हुआ है। जिनका वैराग उच्च कोटि का हो, ऐसी परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग बहुत चढ़ता है। सुखदेव जी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग है। जब पैदा हुआ तो पिताजी पुत्र पुत्र कह रहे हैं, बात्सल उड़ेर रहे हैं, फिर भी सुखदेव जी बन चले गए। उपनयन संस्कार का भी पता नहीं। जन्म लिया और सीधा सुखदेव जी जंगल चले गए। मां के गर्भ से बाहर निकले और माया के बस में नहीं पड़ा। बाहर आते ही माया लपेट लेती है सारी दुनिया को, सारा ज्ञान भूल जाता है। बाहर आते ही मां के गर्भ में जब तक जीव रहता है उसे ज्ञान रहता है, बाहर आते ही वो जीव अज्ञान हो जाता है जब विष्ठा मलमूत्र के द्वारा उसका जन्म होता है। लेकिन सुखदेव जी जन्म लेने के बाद भी ज्ञानवान थे, सीधा वन की ओर चले गए। संतों के शरण भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। निर्मल जल की धारा धरती को स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया से मलिन हो जाता है। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल चले गए। माया को सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जो माधव का दास बन गया, जो माधव का दास बन गया, माधव उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
माया में जो नाच रहा है, माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा, और माया बीच में रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए माया से वो है महात्मा। और माया को जो अपने इशारा पर नचावे, माया को भी जो अपने इशारा पर नचावे वो तो है परमात्मा। इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला बीच में कौन है? कौन है बीच में? महात्मा। तो ऐसे महात्मा का संग करो जो तुम्हें परमात्मा का साक्षात दर्शन करा दे। ये जीव को ऐसे महात्मा का संग करना चाहिए। सुखदेव जी ऐसे संत का शरण ग्रहण किया। संत के शरण से ग्रहण करने से ज्ञान का प्रकाश होता है। सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप में निकाल दिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक दीप जलाया। प्यारे, संसार की दीप ये नहीं है। संसार की दीप बाहर जो हम दीप जलाते हैं, ध्यान देना, बाहर दीप जलाते हैं तो ये बाहर का अंधकार मिटाता है, लेकिन भागवत ये दीप नहीं है। भागवत तो अध्यात्म दीप है, और ये तुम्हारे हृदय के अज्ञान को, अंधकार को दूर कर देता है। ये अज्ञान को दूर करके ज्ञान का दीपक जलाता है। भागवत ये ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है, साधक के अज्ञान को दूर करता है, भटकते हुए जीव को अपने शरण में लेता है। ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी के पादम पद्मों में प्रणाम। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी के स्मरण करके व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। हे नर नारायण, आपको प्रणाम। हे व्यास नंदन, हे व्यास जी आपको प्रणाम। हे मां सरस्वती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझे सुंदर ज्ञान दें। बोलिए भागवत भगवान की। चलिए बीच में अब वो 6 प्रश्न का उत्तर तब देंगे। बीच में सुंदर सी झांकी है। सुखदेव जी का बोलिए बाबा आगमन हो गया है। भोलेनाथ की। कनी जोर से करिए तो जय। सबै नेपाली हो, नेपाली हो बोलौँ त ल। धुन बज्यो, धुन बज्यो। अब आज अब हेर्नुहोस्, मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो क्या, नानी अगर भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने तपस्या गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै भगवान प्रकट भएर आउनुहुन्छ, अनि मात्रै भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। त्यही भएर आएपछि म भगवानलाई भोलेनाथलाई खोज्दै खोज्दै हिँडे। अब तपस्या गर्नु छ, किनकि भगवानलाई त बोलाउनु छ नि त। अब कसरी बोलाउँ? तपस्या गर्न आउँदैन। कसलाई तपस्या गर्न आउँछ? कसैलाई आउँदैन। खाना कसलाई आउँछ? सबैलाई आउँछ। यो चाहिँ भएन है। ल त्यसो अब चाहिँ म तपस्या गर्न जाँदैछु है भोलेनाथको। ल ल कसरी पो गर्छन्? यसरी भाग्छु भने गाह्रो छ, बसेर गर्छु। यसरी पनि भएन।
उल्टो भएर तपस्या गर्नुपर्छ उल्टो ल आए भगवान आए आए गाह्रो रहेछ भगवानलाई पाउनु त साह्रै गाह्रो मेरो जुगाभन्दा गाह्रो क्या अब चाहिँ गर्छु है जसरी भए पनि फेरि भन्छु आज जुगा झर्दैन किम्बची झरे क्या यही गाह्रो छ अब चाहिँ गर्छु कोहीले हाँसे ल उठो वत्स वत्स पोपट उठ जा बेटे पोपट उठ जा बेटे मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ उठ जा उठ जा कल्ले भनो सुत जा कौन है भाई कहाँ हो मैं तेरे आगे हूँ बेटे देख कहाँ कहाँ आगे पीछे देख पीछे कहाँ है पीछे प्रभु पीछे कोई आने की जगह है क्या कहाँ है दाएं देख दाएं आपका दाएं या मेरा दाएं तू अपने दाएं तरफ मैं अपना दाएं कहाँ हो हैं इधर तो नहीं बाएं देख बाएं बाएं तो ये बैठा हुआ लेकर के फोकस कैमरामैन फोकस प्रभु सही से बताओ आप कहाँ हो मैं यहाँ हूँ वत्स देख अपने बाएं तरफ देख दिखाओ मेरे बाएं तरफ दिखाओ कहाँ ओ प्रभु अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु ये आप ही है ना छू के देखो जैसे तेरी इच्छा ये तो बोले लाती है प्रभु आप मेरी तपस्या को देख के आए हुए हैं यहाँ पे हाँ बेटे पोपट मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ बोल क्या तुझे चाहिए प्रभु जी आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो हाँ प्रसन्न हूँ मैं जो भी आपसे वरदान मांगूंगा आप मुझे दोगे अवश्य पक्का पक्का प्रभु जी आप इतनी दूर से कैलाश से आए हुए हैं धरती पर आप आते आते आपका पैर दर्द हो गया होगा पैर दबा दो आप बेटा पोपटलाल करके हाथ दुख रहा होगा आपका हाथ दबा दो अभी तो क्या है आप बोले थे बेटा आपका गर्दन दुख गया गर्दन दबा दो नहीं ठीक है प्रभु आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है ना अच्छा ठीक है अब मुझे प्रभु मेरा अभी तक हुआ नहीं है क्या नहीं हुआ बेटे त्यही क्या सबैको हुन्छ नि मेरो चाहिँ भएको छैन क्या भनेको मेरा नहीं हुआ है प्रभु क्या नहीं हुआ अरे वही होता है ना करके लड़का लड़की ऐसे करके घूमते हैं ना ऐसे ऐसे करके ऐसे और फिर करते हैं ना वही नहीं हुआ है क्या नहीं हुआ है? अरे कैसे समझाऊं प्रभु शर्म लग रहा है लाज लगती है क्या प्रभु ते उनसे सबका होता है ना अरे क्या सबका होता है? ओह विवाह प्रभु मेरा भी विवाह नहीं हुआ है प्रभु मेरी विवाह करने की इच्छा है हो जाएगी बेटे बोल कैसी लड़की चाहिए? आज किसी ने पहली बार पूछा है कि बता बेटा कैसी लड़की चाहिए प्रभु जी सुनिए मुझे कैसी लड़की चाहिए मुझे चाहिए प्रभु मोटी लड़की लेके क्या करेगा? अरे प्रभु मोटी बहुत काम की उनसे नहीं बाप रे अब मेरो घर में ढोका छैन कि तेला ढोका में लगा
डोका को डोका बूढ़ी को बूढ़ी ऐसा एड़ा काम ने दूटा काज भयो त प्रभु उसको ले जाके दरवाजा ऐसे करके बना के रख दूंगा, दरवाजे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर पलटा दूंगा फिर इधर पलटा दूंगा करेगी बस। तो ठीक है, मोटी लड़की ही चाहिए। हाँ प्रभु मोटी ही चाहिए। अब प्रभु मुझे अब और भी चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, ज्यादा गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? मेरी पत्नी होनी चाहिए लंगड़ी। अब लंगड़ी का क्या काम? अरे प्रभु लंगड़ी बहुत काम की होती है। पूछो कैसे? कैसे? अब कोई मेला लग रहा है, गांव समाज में कहीं मेला लग रहा है, अगर मेरी पत्नी खो गई तो दूर से दिख जाएगी ऐसे करके, पोपटलाल की पत्नी आ रही है, आइयो आइयो करते करते आएगी, तो कितना फायदा हुआ। और उसके बाद प्रभु मुझे चाहिए काली। अब काली का क्या? अरे काली काली कलकत्ते वाली, जिसका बचन ना जाए खाली, ब्रह्मा की विष्णु महेश की साली। प्रभु काली भी बहुत काम की होती है। वो कैसे? वो कैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे कि आजकल नवरात्रा चलता है ना प्रभु, नवरात्रा में मैं अपनी पत्नी को काली बना के खड़ी कर दूंगा। काली की काली, बिजनेस का बिजनेस, पत्नी की पत्नी, है कि नहीं प्रभु? ठीक है बेटे, तुम्हें ऐसी ही पत्नी मिली। अब प्रभु मेरे पास आजकल सब लोग लेके घूमते हैं, ये क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसे करके भ्रम 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 करते हैं ना। वो क्या होता है? प्रभु आजकल ये कलयुग का साधन है, वो पता नहीं उसको ऐसे करके भ्रम करते हैं और किक मारते भ्रम 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 करता है। अच्छा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, खुद तो मैं बसा पे चढ़ता हूँ और तुझे कहाँ से मोटरसाइकिल दे दूं? प्रभु जी आप तो पुराने जमाने के आदमी, भैंसे पे चढ़ेंगे ना, हम तो कलयुग के लोग हैं, हमको तो बाइक चाहिए, प्लेटिना पल्सर। ठीक है बेटे, वो भी तुझे दिया। ठीक है प्रभु मुझे चाहिए एक बिल्डिंग। खुद तो मैं श्मशान में रहता हूँ, तुझे कहाँ से महल दूं? अच्छा आप शमशान में रहे तो ठीक है, और हम लोग थी कहाँ रहे? आप तो पहले से शमशान में रहते थे, हमको तो प्रभु महल चाहिए, महल। चल वो भी दिया। दिया ये भी हो गया। अब प्रभु अंतिम बात रह गया है, क्या रह गया है प्रभु? बता। बताऊं? ठीक है प्रभु, अब आप मेरा विवाह तो करा दोगे ना? प्रभु प्रभु आपने गाड़ी भी दे दिया, बंगला भी दे दिया है ना, अब लड़की भी दे दी शादी करने के लिए। प्रभु आपने मेरी मन की इच्छा तो सभी पूर्ण कर दिया, पर प्रभु आप मेरे गांव में आए हो, है ना, आप मेरे गांव में आए हो तो आपने भक्तों को दर्शन भी दे दिया, पर आपसे एक ही निवेदन है प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप इन सब ग्राम वासियों को आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा इनका कल्याण हो। जो हमने एक ये श्रीमद् भागवत कथा जो रखा हुआ है ये हमारा सफल हो और सबके मन मन में ज्ञान गंगा बहे। प्रभु यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। तथास्तु। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु आप अब धरती में आए हो, एक बार तो थोड़ा सा नाच के जाना पड़ेगा, ठीक है प्रभु? बेटे पोपट, मेरे नाचने से बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा कर तू नाच, मैं तेरी नाच भी देख लूंगा। नहीं नहीं प्रभु, आपको थोड़ा सा तो नाचना पड़ेगा प्रभु, ठीक है? पुष्टोऽहं भवधिलोकमंगलम। हे ऋषियों, आपने जो 6 प्रश्न किया वह अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए किया था। ये बड़े सुंदर ही प्रश्न हैं, अब ध्यान से सुनो। जीवन मात्र का परम धर्म क्या है? शौवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। सबसे पहला प्रश्न क्या था?
सबसे पहला प्रश्न क्या था, हम भूल गए, जरा याद दिलाना। मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है, पहला प्रश्न यही था ना। क्या करोड़ों रुपया दान कर देंगे ये धर्म है, सिर काट के भगवान को चढ़ा देंगे ये धर्म है? प्राणी मात्र का परम धर्म पालो पालो आना हुंचा। बोलो राधे राधे। आप लोग जो है आशीर्वाद लेके अपने जगह पर बैठेंगे, आरती प्रसाद लेके ही घर को जाएंगे। अभी कोई नहीं जाएंगे, अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज और परीक्षित का मिलन हो जाए, परीक्षित को जो श्राप लगा है वहां तक कथा में हम प्रवेश करेंगे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा है वहां तक कथा में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आरती होगी। इसलिए आप लोग शांत बना के बैठे हो, बीच कथा से नहीं जाना चाहिए। रोड पर कथा सुन खड़ा होके कथा सुनोगे तो जीवन रोड पे ही निकल जाएगा। ताली बजाओ भाई। रोड पे खड़ा होके कथा सुनोगे तो जीवन रोड पे ही निकल जाएगा। यदि भगवान के दरबार में कथा सुनोगे तो भगवान की शरणागति की प्राप्ति होगी। पालो, पालो, पालो। बोलो राधे। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान की चरणों से प्रेम होना। भगवान से आपको प्रेम हो जाए, परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम तो हो, ऐसा हो निष्काम प्रेम। भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, ध्यान देना। सबसे बड़ा भक्ति क्या है, मानव का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम करना। लेकिन प्रेम तो सब करता है भगवान से, लेकिन प्रेम करता कब? जब माल चाहिए, जब व्यापार में घाटा होने लगे, जब हो जाए, जब 50,000 का मोबाइल खो जाए, जब कोई गहना खो जाए, तब भगवान को याद करते हैं, तब भगवान से प्रेम करते हैं। ये कैसी भक्ति है? जरूरत पड़े तो भगवान को याद करें, काम पड़े तो भगवान को याद करें, अब बाकी समय भूल जाओ। और भगवान की प्रेम कोई स्वार्थ रखकर, कोई इच्छा रखकर नहीं होना चाहिए। देश हो, विदेश हो, प्रदेश हो, स्वदेश हो, भगवान से प्रेम तो हमेशा करना चाहिए। भगवान से प्रेम इसलिए नहीं करो जब फैक्ट्री चल जाए, दुकान चल जाए। भगवान से प्रेम इसलिए करो जो तुम्हें गोविंद मिल जाए। बाके बिहारी लाल की। दूसरा प्रश्न क्या था? मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कोई कहता है शिव जी बड़ा, कोई कहते हैं राम, कोई कहते हैं हनुमान, कोई कहते हैं बारह भगवान। इस कलयुग में इतने देवता हैं, सब कहते हैं हम बड़ा तो हम बड़ा। आखिर किसकी शरण जीव को जाना चाहिए? हमें किस देवता का शरण ग्रहण करना चाहिए? यथा तरो नमूल निषेचनेन तृपयन्ति असगंध भुजोपसाका। जिस तरह कोई वृक्ष को हम लगाते हैं, पहले उस वृक्ष का जड़ से वृक्ष, उस वृक्ष में डाली, पत्ते,
फूल फल, लेकिन ये डाली देने वाला भी, फल देने वाले भी, फूल देने वाले भी कौन है? जड़। जड़ ही नहीं तो उस वृक्ष में फल कहां से? बल्कि फूल फल तक रस पहुंचाने का काम कौन करता है? ये जड़। तो जितने देवता हैं उसका जड़ कौन है? भगवान कृष्ण। एक कृष्ण के शरण में चले जाओ, आपकी शिव की पूजा भी हो गई। कृष्ण के प्रति विश्वास ऐसी होनी चाहिए। यदि आप भोलेनाथ के भी मंदिर में जाओ, पूजा कर रहे हैं शिव की, लेकिन उस शिव में दर्शन किसका होगा? कृष्ण का। यदि कृष्ण पे भरोसा, कृष्ण पे विश्वास है तो। रुक्मणी जी पूजा की माता कात्यायनी की, लेकिन उस मूर्ति में दर्शन किसका हुआ? भगवान कृष्ण का। इसीलिए गोविंद की चिंतन ऐसे करो। इसका मतलब नहीं शिव को नहीं मानो, हनुमान को नहीं मानो, निष्ठा सब पे होना चाहिए। विश्वास एक पर करो। तीसरा प्रश्न था, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा का अर्थ होता है जो जन्म ना लेवे। यदि भगवान जन्म नहीं लेते हैं तो दशरथ के पुत्र राम कैसे हुए? वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? भगवान जन्म नहीं लेता, जन्म आप लेते हो, मरते आप हो। ना तो भगवान का जन्म होता है, ना भगवान का मृत्यु होता है। भगवान का तो अवतार होता है। वो कब? जब इस धरा धरती पर में अत्याचार, अन्याय, कुनीति होने लगे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। तब तक भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार कितने हैं प्यारे? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। और रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ना भगवान का 10 अवतार है, ना अनंत अवतार है। भगवान का टोटल 24 अवतार है, जिसमें भगवान का पहला अवतार शनक सौनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। भगवान का दूसरा अवतार इसी धरती पर हुआ और इसी नगर पालिका में हुआ, जिस नगर पालिका में आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। भगवान का दूसरा अवतार इसी नगर पालिका में हुआ, जिस नगर पालिका में आप कथा सुन रहे हैं। भगवान बाराह का, आप बाराह के पावन तीर्थ में, बाराह भगवान की पावन धरती पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये भगवान का दूसरा अवतार हुआ। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में। चौथा अवतार जो भगवान के हैं वो नर नारायण के रूप में। पांचवा कपिल देव के रूप में, छठा दत्तात्रेय के रूप में, सातवां जग भगवान के रूप में अवतार हुआ, आठवां ऋषभ देव, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19 बलराम जी का अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, कलयुग में 24वां भगवान का कल्कि अवतार। ये भगवान का टोटल 24 अवतार हैं। लेकिन प्यारे, इस 24 अवतार में भगवान प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से 2 बार आए।
एक बार रामावतार के रूप में, एक बार कृष्णावतार के रूप में। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक है। राम ने जो जीवन में किया वो सबको करना चाहिए। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। इस तरह भगवान के 24 अवतार हैं। आगे शुद्ध जी महाराज सोनक ऋषि के कहते हैं, इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना ही भोजन करना चाहिए। सर्दी गर्मी से बचना चाहिए। विषय की आवश्यकता है तो उस विषयों से इतने ही दूर होना चाहिए। कामस्य नानेन्द्रिय प्रीति। ये शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इस पर लगाम लगाओ, कोड़ा लगाओ, इंद्रिय को वश में करो। जीवस्व तत्व जिज्ञासा नार्थे यश्चे कर्म भी। बहुत कर्म लेना कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं। बहुत काम कर लिएगा इसमें बड़ा नहीं। बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। इसीलिए जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, परम तत्व को जानना। परम तत्व को जानने बिना जीवन का जन्म मात्र मरण की यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है, यह तत्व क्या है? किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं? तत्व का परिभाषा दे। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञाननं द्वयं ब्रह्मो। तो भक्त उस तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व